अध्याय 761। अर्जुन जल्दी से भंवर की ऊंचाई तक उतरा और फिर भंवर को ध्यान से देखा। भंवर धीरे धीरे सर्पिल आकार में घूम रहा था। सतह पर सर्पिल पैटर्न की परतें दिखाई दे रही थीं, जबकि केंद्र क्षेत्र पूरी तरह से काला था, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। भंवर के बगल में हवा में टूटी हुई दर्पणों में दरारों की तरह आड़ी तिरछी दरारें थीं। अर्जुन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक टुकड़ा निकाला और उसे भंवर में फेंक दिया। प्रगलन सामग्री को भंवर द्वारा अंदर खींच लिया जाता था। जब वह कोर के पूरे काले स्थान को छूती तो उसे चूर्ण में बदल दिया जाता। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, इस तरह की जादुई शक्ति अंतरिक्ष को भी विकृत कर सकती है। ऐसा लगता है कि राक्षस सीधे भंवर से नहीं गुजर सकते। इस भंवर के बगल वाली दरार स्थानिक दरार होनी चाहिए। ये राक्षसों के लिए हमारी दुनिया में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। उसने स्वर्ग सुधारक आत्मा पत्थर निकाला, उसमें युआन क्यूई डाला और पत्थर को दरारों में फेंक दिया। लगभग उसी समय धुंधली आंखों का एक जोड़ा अचानक सबसे घने स्थानिक दरारों में से एक में प्रकट हुआ। पल भर में आंख का मालिक दरार से बाहर निकल आया। असल में वह एक विशालकाय अजगर था जिसके पूरे शरीर से काली गैस निकल रही थी। अजगर ने अपना मुंह खोला, स्वर्ग सुधारक आत्मा पत्थर को निगलने के लिए। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत अपनी फूल जैसी उंगलियों से स्वर्ग सुधारक आत्मा पत्थर को वापस खींच लिया। उसी समय अजगर का विशाल शरीर दरार से बाहर निकला। अजगर का पूरा शरीर बिल्कुल काला था और उसकी सतह सांप के शल्कों से नहीं, बल्कि एक अजीब से काले पत्थर से ढकी हुई थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि अजगर के दोनों ओर बड़ी संख्या में कनखजूरे जैसे पैर थे। इस चीज ने अपना मुंह खोला और अर्जुन पर एक जलता हुआ काला आग का गोला उगल दिया। अर्जुन की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने तुरंत अपने सामने लाल ड्रैगन ब्लेड को रोक दिया। धमाका! ब्लैक फ्लेम बम ने ब्लेड पर बमबारी की, जिससे बढ़ती काली लपटें हर जगह फैल गईं और अर्जुन की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। धिक्कार है, त्यान-युवान की 5वीं परत। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसे लग रहा था कि अजगर स्वर्गीय युवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। उसके शरीर में मौजूद काली गैस पहले ही काली लपटों में बदल चुकी थी। नरक स्तर का दानव, मैंने सचमुच एक भूत देखा है। अर्जुन गुस्से से भर गया। वह इतना बदकिस्मत था कि उसे इतने भयानक राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। यह अजगर हेलहाउंड से 4 स्तर ऊपर था। छी! अर्जुन को अपनी हथेली में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ छोड़ा और पाया कि पूरा लाल ड्रैगन कृपाण लाल लाल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पिघलकर लोहे में बदल रहा हो और वह उसे पकड़ भी नहीं पा रहा हो। जिस क्षण अर्जुन ने अपना हथियार ढीला किया, उसने अजगर की ओर मुंह के उंगली छोड़ दी। गड़गड़ाहट, बिजली और आग की लपटों में विनाशकारी शक्ति थी जो अजगर के माथे को भेदती हुई निकल गई। विशालकाय अजगर का विशाल सिर बस थोड़ा सा पीछे की ओर झुका और फिर उसके कनखजूरे जैसे पैरों के सिरे से काली रोशनी निकलने लगी। ये काली रोशनी वापस उसके शरीर में समा गई। सांप के मुंह में तुरंत काली रोशनी की एक लंबी किरण संघनित हो गई। अजगर ने अपना मुंह खोला और अर्जुन पर 10 मीटर व्यास का एक और भी बड़ा काला ज्वाला बम फेंका। इस बात को अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तेजी से स्वर्ग विनाशकारी ब्लैक फ्लेम बम को चकमा दिया और अजगर के पास आ गया। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ लाल ड्रैगन कृपाण उसकी ओर उड़ाया। उसी समय छोटी बर्फीली बिजली की शक्ति उसकी हथेली में संघनित हो गई। जैसे ही उसने लाल ड्रैगन कृपाण को पकड़ा, उसकी ठंडी आभा ने लाल ड्रैगन कृपाण का तापमान कम कर दिया और अजगर के पेट की ओर वार किया। 4 मीटर की कृपाण के पास इतने बड़े प्राणी से निपटने में स्पष्ट लाभ था। लेकिन इसके बाद तो और भी अजीब दृश्य सामने आया। अजगर का पूरा शरीर कनखजूरे के पैरों से ढका हुआ था। अर्जुन की ओर मुंह किए हुए कनखजूरे के पैरों में से एक अचानक फट गया और अजगर का पूरा शरीर बुरी तरह से सिकुड़ गया। पल भर से भी कम समय में सेंटीपीड का पैर एक विशालकाय अजगर में बदल गया। असली अजगर सिकुड़कर सेंटीपीड के पैर जैसा हो गया था और अजगर के शरीर के पास दिखाई देने लगा था। क्या बकवास है! अर्जुन हैरान रह गया। झंकार! लाल ड्रैगन कृपाण सीधे अजगर के सिर पर वार किया। इस वार से लाल ड्रैगन कृपाण उछलकर दूर जा गिरा, जिससे अर्जुन की कलाई सुन्न हो गई। अजगर ने अपनी विशाल पूंछ को अर्जुन की ओर कोड़े की तरह तेजी से घुमाया। उसी समय अजगर का सिर बेतहाशा सिकुड़कर एक छोटे से सेंटीपीड के पैर में बदल गया और उसकी पूंछ अचानक एक विशालकाय अजगर के सिर में बदल गई। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसने अर्जुन के शरीर को काट लिया। सेनेक्वेंचिंग! विशाल नीदर लाइटनिंग जेल में एक सूर्य प्रेत प्रकट हुआ। सूर्य ने एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया जिसने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन उछल पड़ा। उसने हाथ में एक लंबी कृपाण पकड़ी और सीधे अजगर के मुंह में घुसा दी। तेज धूप उसके पीछे पीछे आगे बढ़ती रही। अर्जुन ने अजगर के शरीर पर हमला किया। सूरज की रोशनी अजगर पर पड़ रही थी, जिससे उसकी सुरक्षा क्षमता बहुत कम हो गई। फिर अर्जुन अजगर के सिर से भागा और उसकी पूंछ से उड़ गया। अर्जुन ने अजगर को चीर डाला। हवा में कुछ पल की गतिरोध के बाद पेन की आवाज मांस के अनगिनत टुकड़ों में फट गई। फुफ! ये चीज!
जियांगनान ने जोर से हाँफते हुए कहा, ये चीज़ बहुत अकल्पनीय है। अगर मैंने सूर्य देव तकनीक में महारत हासिल नहीं की होती तो इसे मारने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। अर्जुन ने तुरंत स्वर्ग सुधार आत्मा पत्थर निकाला और इसे स्थानिक दरार में फेंक दिया। स्वर्ग सुधारक आत्मा रत्न युआन क्यूई द्वारा सक्रिय किया गया था। जैसे ही यह स्थानिक दरारों से टकराया, ये द्रव में बदल गया, स्थानिक दरारों को भर दिया और तेजी से मरम्मत की प्रक्रिया से गुजरा। अर्जुन ने अंततः राहत की सांस ली। पापा। इस समय उसके पास के पेड़ों से अचानक तालियां बजने लगीं। अर्जुन ने अचानक पलटकर देखा तो एक दुबला पतला आदमी काला लबादा पहने एक शाखा पर खड़ा था। वह आदमी मुस्कुराया और प्रशंसा करते हुए बोला, अर्जुन वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने कहा, आप दक्षिणी क्षेत्र के 7वें रैंक वाले 7 टाइगर्स हैं, कोंग वेई। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अपना काम करने के बजाय मेरे घर क्यों आए? कोंग वेई मुस्कुराए और बोले, चूंकि आप बादलों के बीच से यात्रा कर सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास आपको पकड़ने के अपने तरीके हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हें मारने आया हूं। कोंग वेई ने अर्जुन की ओर सिर हिलाया, मानो वह उसे विनम्रता से अभिवादन कर रहा हो। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम अपना मिशन खुद नहीं करने जा रहे हो। कोंग वेई ने कहा, जाहिर है मुझे ये करना ही होगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद की। तुम्हें पता है, परिस्थितिजन्य प्रतियोगिता पूरी करने वाला पहला व्यक्ति तुम्हें होना चाहिए। लेकिन अगर तुम मर गए तो पहला स्थान तुम्हारा नहीं रहेगा। इस प्रतियोगिता के नियमों में केवल क्वेस्ट का उल्लेख है, लेकिन प्रतियोगियों का कोई उल्लेख नहीं है। उन्हें एक दूसरे से लड़ने की अनुमति नहीं है। कोंग वेई पेड़ की टहनी से हल्के से नीचे उतरा। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, जानते हो, जब तक मैं तुम पांचों को मार डालूंगा तब तक संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। ये सचमुच रोमांचक है। प्रसिद्ध अर्जुन को मारने में सक्षम होने के कारण मेरा खून खौल रहा है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ने विशाल कृपाण उसके सामने रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म होगे। तुम तो दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्टों का सामना करने से भी नहीं हिचकिचाए। हालांकि मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। 7 दक्षिणी डोमेन बाघों में से एक कोंग वेई को मारने में सक्षम होना एक अच्छा अवसर है। अध्याय 762। मुझे एक बार कोशिश करने दो। तुम कुख्यात अर्जुन की ताकत हो। आप स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं और मैं भी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूँ। हम में से कौन अधिक शक्तिशाली है? कोंग वेई ने अपने हाथ पीछे कर लिए और अर्जुन की ओर बढ़ गया। उन्होंने एक बड़ा काला लबादा पहना हुआ था और गरजते काले बादलों के नीचे वे अत्यंत राजसी लग रहे थे। अर्जुन ने अपने हाथ में लाल ड्रैगन कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऑडिशन के पहले चरण में उसने इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। कोंग वेई के कदम बहुत अजीब थे। 3 कदम चलने पर वह सचमुच 20 मीटर की दूरी तय कर लेता था। इस तरह का दृश्य प्रभाव बहुत अजीब था। क्षणिक अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे नहीं लगा कि कोंग वेई के कदम एक आंदोलन तकनीक की तरह थे जो जमीन को इंच में सिकोड़ सकता था। कोंग वेई के पैरों के नीचे मानो दूरी सिकुड़कर एक गेंद बन गई हो। एक कदम चलने के बाद जब उसका दाहिना पैर जमीन पर पड़ा तो जमीन अपने सामान्य आकार में आ गई, जिससे वह 6-7 मीटर आगे बढ़ गया। इससे पहले कि अर्जुन कोंग वेई की हरकतों का अंदाजा लगा पाती, वह मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने आ पहुंचा। उसने अपना पैर उठाया और लात मारी। उसके पैरों की परछाई चाबुक की तरह थी और वह अर्जुन की ओर तेजी से झपटा। अर्जुन की युआन क्यूई ने अपनी कृपाण से कोंग वेई के पैर पर वार किया। झनकार। जब चाकू और पैर टकराए तो धातु टकराए। कोंग वेई का शरीर 5-6 मीटर पीछे खिसक गया, जबकि अर्जुन का शरीर भी प्रतिक्षेप बल के कारण 5-6 मीटर पीछे खिसक गया। क्या? अर्जुन ने आश्चर्य से कोंग वेई के दाहिने पैर को देखा। शैतान सागर में एक बार उसे ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। सीटू नानटियन के साथ युद्ध के दौरान सीटू नानटियन के पैरों में उच्च स्तरीय सुरक्षा उपकरण बंधे थे, इसीलिए वह अर्जुन के तीखे ब्लेड के वार को झेल पाया था। कोंग वेई ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ओह चीख! कितनी शक्तिशाली शक्ति है! आपकी शारीरिक शक्ति शायद कम से कम 9 गुना या 10 गुना बढ़ गई है। मानो उसने अर्जुन के मन की बात समझ ली हो। बोलते बोलते उसने अपने दाहिने पैर में बंधी खजाने की नली निकाली और अर्जुन को दिखाई। कोंग वेई के पैरों में कोई कवच नहीं बंधा था। उसने अर्जुन की तलवार का सामना अपने खून और मांस से किया। इस समय अर्जुन का दिल भारी हो गया। कृपया मुझे पहले मुकाबले में और सलाह दीजिए। कोंग वेई हल्के से मुस्कुराया। उसने 7 मीटर से ज्यादा आगे कदम बढ़ाया और अपना दाहिना पैर उठाया। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और उसे काट दिया। अर्जुन ने जल्दी से एक लात को चकमा दिया और अपने पिछले हाथ से क्षैतिज वार किया। ब्लेड की तेज रोशनी कोंग वेई की ओर गई। कोंग वेई ने जोर से अपना पैर काट दिया, जिससे एक अद्भुत अर्धचंद्राकार चमक निकली।
ये चमक पूरे रास्ते के सभी पेड़ों को चकनाचूर कर देती है। चमक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वह एक ऐसी सीमा तक पहुंच गई जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन के पिछले हाथ से कृपाण की रोशनी को कोंडवेई ने बाहर निकाल दिया। कोंडवेई ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, उसका शरीर अचानक अर्जुन के बाएं पैर के ऊपर आ गया। उसका शरीर आधा चक्कर घूम गया और उसका दाहिना पैर जोर से नीचे गिर गया। अर्जुन ने अपने पैरों से जमीन को मजबूत किया और उसे रोकने के लिए अपनी कृपाण को ऊंचा उठाया। झनकार, एक और आमने सामने की टक्कर हुई। युआन क्यूई से मजबूत हुई अर्जुन के पैरों तले की जमीन तुरंत चकनाचूर हो गई। अर्जुन तो कोंडवेई की लात से जमीन में धंस गया। उसकी परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। बाहर आओ। कोंडवेई ने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और जमीन पर पटक दिया। धरती अचानक फट गई, चारों तरफ दरारें और खाइयां फैल गईं और जमीन से मिट्टी के बड़े बड़े ढेर आसमान में फैल गए। प्रकाश के तीव्र विस्फोट के नीचे अर्जुन की आकृति जमीन से बाहर निकल आई। कोंडवेई को सही मौका मिला और उसका शरीर चमक उठा। उसका पूरा शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया जब उसने अपने दाहिने पैर के सिरे से अर्जुन के दिल के मुंह की ओर जोर से किक मारी जो आसमान में उछल रहा था। अर्जुन ने मौके को इंगित करते हुए कोंडवेई के दाहिने पैर की ओर इशारा किया और अपने दाहिने हाथ से विशाल कृपाण कोंडवेई के सिर की ओर वार किया। कोंडवेई के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अर्जुन की कृपाण जमीन पर गिरती उससे पहले ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर एक अंतहीन शक्ति का प्रहार हो रहा है। वह फट गया और एक फुफकार के साथ वह एक प्रतिबिंब में बदल गया, क्षितिज में विलीन हो गया। यह उस पैर की ताकत थी। अर्जुन मूल रूप से कोंडवेई की किक को बेअसर करने के लिए मो के फिंगर का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कोंडवेई ने न केवल मो के फिंगर की ताकत को कमजोर कर दिया बल्कि अर्जुन को भी दूर धकेल दिया, इतना कि अर्जुन की कृपाण कोंडवेई को मारने का पर्याप्त समय ही नहीं मिला। ताकत में बुरा नहीं, अनुभव में भी बुरा नहीं। बदकिस्मती से मेरी ताकत लगभग पहुंच ही गई है। कोंडवेई मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और उस दिशा में चल पड़ा जहां अर्जुन गायब हो गई थी। इस क्षण उसके कदम और भी तेज हो गए। उसने एक कदम बढ़ाया और लगभग 10 मील चल पड़ा। 5-6 कदम चलने के बाद उसकी मुलाकात अर्जुन से हो गई, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। अर्जुन ने खुद को संभाला। उसके हाथ कृपाण की मूठ को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उसकी कलाई पहले से ही कांप रही थी। कोंडवेई ने सिर हिलाया और कहा, आपको लगता होगा कि आप अजेय हैं। क्या आपको लगता है कि यह संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता आपकी पहुंच में है? कोई भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपकी शारीरिक शक्ति पहले ही आश्चर्यजनक रूप से 11 गुना बढ़ चुकी है। इस प्रक्रिया के दौरान आपने कई बार सोचा होगा कि आप अपने साथियों के बीच पहले से ही एक अजेय विशेषज्ञ हैं, है ना? हर बार जब आप अपनी सीमा पार करते हैं तो आपको लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र के साथ बाघ बस अपनी प्रतिष्ठा खो चुके लोग हैं। जब आप अपनी ताकत फिर से बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ताकत और भी सुरक्षित होती जा रही है। आपको सबको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं है। कोंडवेई मुस्कुराए और बोले, मेरा विश्वास करो, मैं इस भावना को समझता हूं। नौफिर्मामेंट्स महाद्वीप में आने से पहले मैं संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के प्रति भी तिरस्कारपूर्ण था। मुझे लगता है कि अगर आप सभी एक साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो मैं आप में से 599 को 3 सेकंड में खत्म कर सकूंगा। इसमें केवल 3 सेकंड लगेंगे। लेकिन अब पता चला है कि आप और मैं गलत हैं। आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है। आपको लगता है कि आपने अनगिनत अभूतपूर्व मुठभेड़ों का सामना किया है और अपनी ताकत में इतनी वृद्धि हासिल की है जिसके बारे में कोई और सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन वास्तव में आपके दुश्मन भी खुद को उसी तरह देखते हैं। अर्जुन ने विशाल कृपाण अपने हाथ में पकड़ रखा था। अचानक कृपाण के शरीर पर बिजली कड़कने लगी और बिजली चमकने लगी। कोंडवेई ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, ओह, क्या तुम्हें पता चला कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? क्या तुम अपनी ताकत थोड़ी बढ़ाने के लिए तैयार हो? मेरी तरह मैं भी अपनी असली ताकत छुपाता हूँ, इसलिए मैं इसे किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तव में एक पर्वत हमेशा दूसरे पर्वत से ऊंचा होता है। ये हमेशा सच है। कोंडवेई ने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया और कहा, मैं वास्तव में आपको कम नहीं आंक रहा हूँ। मैं कभी भी किसी दुश्मन को कम नहीं आंकता, लेकिन मुझे सच में विश्वास है कि आप मेरे मुकाबले में नहीं हैं। जब उसने अपना दाहिना पैर उठाया तो अचानक उसके पीछे एक विशाल सफ़ेद बाघ का भूत प्रकट हो गया। जहां तक उसके दाहिने पैर की बात है, पेन की आवाज़ जोर से जल रही थी। लौ का तापमान पहले से ही इतना ज़्यादा था कि अर्जुन उसे समझ ही नहीं पा रहा था। कोंडवेई ने बस अपना जलता हुआ दाहिना पैर उठाया। उसके 1 मील के दायरे में सारे पेड़ पल भर में जलकर क्रिस्टल बन गए। उसे जलकर राख होने का भी समय नहीं मिला। अर्जुन ने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और उसके पीछे एक विशाल नीला ड्रैगन हेड प्रेत प्रकट हुआ। सफ़ेद बाघ बनाम नीला ड्रैगन, यह ज़्यादा दिलचस्प है। कोंडवेई ने अभी भी अपने हाथ पीछे कर रखे थे और उसका दाहिना पैर अर्जुन की ओर जोर से गिरा हुआ था।
लेई, नीला ड्रैगन समुद्र में है। अर्जुन दहाड़ा और कोंड वेई पर टूट पड़ा। अर्जुन तुरंत ही ज्वाला के एक व्यक्ति में परिवर्तित हो गया और ज्वाला की सतह पर अभी भी भयंकर बिजली चमक रही थी। गर्जन, आकाश में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। कोंड वेई ने अर्जुन के नीले ड्रैगन का सामना किया और समुद्र में चला गया। उसने अपने दाहिने पैर से अर्जुन के विशाल ब्लेड पर कदम रखा। आओ, बाघ की दहाड़ से जंगल हिल गया और उसकी गूंज अंतहीन रही। अर्जुन के एजियो ड्रैगन पर वास्तव में कोंड वेई ने पैर रखा था। अध्याय 763। ये तापमान। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने कोंड वेई के उच्च तापमान को करीब से महसूस किया। तापमान अतुलनीय रूप से भयावह था। अर्जुन को अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि जिस लाल ड्रैगन कृपाण पर कोंड वेई ने पैर रखा था वह भी लाल हो गया था। उसकी धार धीरे धीरे नर्म हो गई थी और कुछ ही देर में वह पिघले हुए लोहे में बदल जाएगी। अर्जुन ने ड्राइंग सेबर स्लैश का उपयोग करने की भी हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि तीव्र ड्राइंग सेबर स्लैश रेड ड्रैगन सेबर को विकृत कर देगा। इस भीषण टक्कर के बाद अर्जुन ने बिना लड़े पीछे हटने का फैसला किया। एक तेज कदम के साथ वह कोंड वेई के पैरों की सीमा से बच निकला। जब कोंड वेई का दाहिना पैर रेड ड्रैगन सेबर से हटा तो वह जोर से नीचे गिरा। धमाका, धरती फट गई। जमीन पर एक अथाह गहरी और आश्चर्यजनक रूप से चौड़ी दरार दिखाई दी। दरार क्षितिज तक फैलती रही और दरार की गहराई से लावा बाहर फूटने लगा। इस दृश्य ने अर्जुन को चौंका दिया। कोंड वेई की ताकत अर्जुन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने सोचा था कि दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में प्रथम स्थान पर रहने वाली यूडोंगहाई भी ऐसी ताकत प्रदर्शित नहीं कर पाएगी, लेकिन वास्तव में 7वें स्थान पर रहने वाली कोंड वेई में ऐसी अतिरंजित मारक क्षमता थी। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ को ब्लेड पर दबाया और विशाल कृपाण को ठंडा करने के लिए छोटे बर्फ के गड़गड़ाहट की ठंडी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा। इसके तुरंत बाद अर्जुन के पैर जमीन पर पड़े और बड़ी मात्रा में ठंडी हवा जमीन में भर गई, जिससे जमीन में दरार जम गई जो मैग्मा छिड़क रही थी। बेहद कम तापमान। कोंड वेई ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी तरकीबें हैं। दुर्भाग्य से मेरे खिलाफ ये सब बेकार हैं। अर्जुन ने आगे बढ़ने के लिए नीला ड्रैगन की एक और चाल चली। इस बार उसने छोटी बर्फ की बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका पूरा शरीर अत्यंत कम तापमान से भर गया। कोंड वेई ने अपना पैर उठाया और दाहिने पैर की आवाज के साथ ब्लेड पर कदम रखा। अर्जुन के शरीर पर मौजूद ठंडी ऊर्जा तेजी से वाष्पित हो गई और बर्फ में लिपटा विशाल कृपाण तुरंत पिघल गया, जिससे उसका असली शरीर प्रकट हो गया। एक बार फिर विशाल कृपाण पिघलकर लोहे में बदलने लगी। कोंड वेई हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बर्फ या आग? मैं बता दूं, आग ही है, क्योंकि अगर आग का तापमान गिर भी जाए तो भी वह आग ही रहेगी। लेकिन अगर बर्फ का तापमान बढ़ जाए तो वह बर्फ नहीं बल्कि पानी ही रहेगी। इतना कहते ही कोंड वेई अचानक उछल पड़ा। बिल्कुल सही, अर्जुन के पैरों से हमला करने के दबाव में उसे सचमुच उछलने का मौका मिल गया था। कोंड वेई का दाहिना पैर कृपाण के मूठ पर पड़ा, जिससे पूरा लाल ड्रैगन कृपाण जमीन में धंस गया। इसके तुरंत बाद उसका शरीर अचानक आधा चक्कर घूम गया और उसके दाहिने पैर का सिरा अर्जुन के दिल पर जा लगा। अर्जुन ने अपनी कृपाण ढीली कर दी और महान वेई तुओ की हथेली कोंड वेई के पैर की उंगलियों पर मार दी। धमाका, अर्जुन का दाहिना हाथ तुरंत पारदर्शी चमकदार लाल रंग में जल गया। वह जल्दी से 1 दर्जन कदम पीछे हट गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अब उसे अपने दाहिने हाथ में कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी और उसका दाहिना हाथ भी अभी भी वहीं था। दुर्भाग्य के बीच यह एक बड़ा सौभाग्य था। कोंड वेई ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराया, क्या तुम हैरान हो? तुम सोचते हो कि तुम बिल्कुल अजेय हो, लेकिन आज एक आदमी अचानक बाहर क्यों आया और तुम्हें इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचा दिया? ये सही है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पहली बार पूर्वी चीन सागर से मिला था तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम अभी भी अपनी अधिकांश शक्ति छिपा रही हो। वास्तव में अब तुम अपनी शक्ति का केवल 1/3 से भी कम ही प्रदर्शित कर पाओगी। मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन का लाभ उठाना चाहिए और अपने पीछे कोई पछतावा छोड़ने से बचने के लिए अपनी सभी गतिविधियों को जारी रखना चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ हिलाया। लाल ड्रैगन कृपाण अचानक जमीन से उछलकर उसके हाथ में आ गिरा। इसके तुरंत बाद अर्जुन की युआन क्यूई ताकत बढ़ने लगी। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। अर्जुन के चारों ओर आग की लपटें और बिजली फैल गई और उसकी युआन क्यूई आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई। यही तो सही है, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें कम से कम इस तरह की युआन क्यूई तो चाहिए ही ताकि तुम उसे देख सको। कोंड वेई ने कंधे उचका दिए। एक ही सांस में अर्जुन ने कोंड वेई पर 17 या 18 भयंकर कृपाण की रोशनी गिरा दी। कृपाण की रोशनियां चमक रही थीं और उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। कोंड वेई अपने हाथ पीठ के पीछे रखे रहा। वह आराम से टहलता रहा जबकि उसका पूरा दाहिना पैर गायब हो गया।
ऐसा उसकी पैर से बाहर निकलने की गति के कारण उत्पन्न दृश्य घटना के कारण हुआ था। झनकार, पहली ब्लेड लाइट को कोंडवेई ने लात मारी और हवा में ही रुक गई। उसके बाद क्लैन 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 की आवाज आई। धातु की टक्करों की एक श्रृंखला शुरू हो गई और अर्जुन की सभी ब्लेड लाइटें कोंडवेई द्वारा बंद कर दी गईं। कृपाण बत्तियां हवा में रुकते ही भिनभिना रही थीं और कांप रही थीं। वे आगे बढ़ने की अपनी जड़ता पहले ही खो चुकी थीं और बिना लुप्त हुए यहीं रुक सकती थीं। कोंडवेई ने अर्जुन की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं अब तुम्हें मारने को लेकर इतना आश्वस्त क्यों हूं? अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। दरअसल तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं और 6 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूं। अध्याय 761। अर्जुन जल्दी से भंवर की ऊंचाई तक उतरा और फिर भंवर को ध्यान से देखा। भंवर धीरे धीरे सर्पिल आकार में घूम रहा था। सतह पर सर्पिल पैटर्न की परतें दिखाई दे रही थीं, जबकि केंद्र क्षेत्र पूरी तरह से काला था, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। भंवर के बगल में हवा में टूटी हुई दर्पणों में दरारों की तरह आड़ी तिरछी दरारें थीं। अर्जुन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक टुकड़ा निकाला और उसे भंवर में फेंक दिया। प्रगलन सामग्री को भंवर द्वारा अंदर खींच लिया जाता था। जब वह कोर के पूरे काले स्थान को छूती तो उसे चूर्ण में बदल दिया जाता। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, इस तरह की जादुई शक्ति अंतरिक्ष को भी विकृत कर सकती है। ऐसा लगता है कि राक्षस सीधे भंवर से नहीं गुजर सकते। इस भंवर के बगल वाली दरार स्थानिक दरार होनी चाहिए। ये राक्षसों के लिए हमारी दुनिया में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। उसने स्वर्ग सुधारक आत्मा पत्थर निकाला, उसमें युआन क्यूई डाला और पत्थर को दरारों में फेंक दिया। लगभग उसी समय धुंधली आंखों का एक जोड़ा अचानक सबसे घने स्थानिक दरारों में से एक में प्रकट हुआ। पल भर में आंख का मालिक दरार से बाहर निकल आया। असल में वह एक विशालकाय अजगर था जिसके पूरे शरीर से काली गैस निकल रही थी। अजगर ने अपना मुंह खोला स्वर्ग सुधारक आत्मा पत्थर को निगलने के लिए। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत अपनी फूल जैसी उंगलियों से स्वर्ग सुधारक आत्मा पत्थर को वापस खींच लिया। उसी समय अजगर का विशाल शरीर दरार से बाहर निकला। अजगर का पूरा शरीर बिल्कुल काला था और उसकी सतह सांप के शल्कों से नहीं बल्कि एक अजीब से काले पत्थर से ढकी हुई थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि अजगर के दोनों ओर बड़ी संख्या में कनखजूरे जैसे पैर थे। इस चीज ने अपना मुंह खोला और अर्जुन पर एक जलता हुआ काला आग का गोला उगल दिया। अर्जुन की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने तुरंत अपने सामने लाल ड्रैगन ब्लेड को रोक दिया। धमाका! ब्लैक फ्लेम बम ने ब्लेड पर बमबारी की, जिससे बढ़ती काली लपटें हर जगह फैल गईं और अर्जुन की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। धिक्कार है, त्यान युवान की 5वीं परत। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसे लग रहा था कि अजगर स्वर्गीय युवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। उसके शरीर में मौजूद काली गैस पहले ही काली लपटों में बदल चुकी थी। नरक स्तर का दानव, मैंने सचमुच एक भूत देखा है। अर्जुन गुस्से से भर गया। वह इतना बदकिस्मत था कि उसे इतने भयानक राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। यह अजगर हेलहाउंड से 4 स्तर ऊपर था। ची! अर्जुन को अपनी हथेली में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ छोड़ा और पाया कि पूरा लाल ड्रैगन कृपाण लाल लाल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पिघलकर लोहे में बदल रहा हो और वह उसे पकड़ भी नहीं पा रहा हो। जिस क्षण अर्जुन ने अपना हथियार ढीला किया, उसने अजगर की ओर मुंह के उंगली छोड़ दी। गड़गड़ाहट, बिजली और आग की लपटों में विनाशकारी शक्ति थी जो अजगर के माथे को भेदती हुई निकल गई। विशालकाय अजगर का विशाल सिर बस थोड़ा सा पीछे की ओर झुका और फिर उसके कनखजूरे जैसे पैरों के सिरे से काली रोशनी निकलने लगी। ये काली रोशनी वापस उसके शरीर में समा गई। सांप के मुंह में तुरंत काली रोशनी की एक लंबी किरण संघनित हो गई। अजगर ने अपना मुंह खोला और अर्जुन पर 10 मीटर व्यास का एक और भी बड़ा काला ज्वाला बम फेंका। इस बात को अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तेजी से स्वर्ग विनाशकारी ब्लैक फ्लेम बम को चकमा दिया और अजगर के पास आ गया। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ लाल ड्रैगन कृपाण उसकी ओर उड़ाया। उसी समय छोटी बर्फीली बिजली की शक्ति उसकी हथेली में संघनित हो गई। जैसे ही उसने लाल ड्रैगन कृपाण को पकड़ा, उसकी ठंडी आभा ने लाल ड्रैगन कृपाण का तापमान कम कर दिया और अजगर के पेट की ओर वार किया। 4 मीटर की कृपाण के पास इतने बड़े प्राणी से निपटने में स्पष्ट लाभ था। लेकिन इसके बाद तो और भी अजीब दृश्य सामने आया। अजगर का पूरा शरीर कनखजूरे के पैरों से ढका हुआ था। अर्जुन की ओर मुंह किए हुए कनखजूरे के पैरों में से एक अचानक फट गया और अजगर का पूरा शरीर बुरी तरह से सिकुड़ गया। पल भर से भी कम समय में सेंटीपीड का पैर एक विशालकाय अजगर में बदल गया। असली अजगर सिकुड़कर सेंटीपीड के पैर जैसा हो गया था और अजगर के शरीर के पास दिखाई देने लगा था। क्या बकवास है, अर्जुन हैरान रह गया। झंकार, लाल ड्रैगन कृपाण सीधे अजगर के सिर पर वार किया। इस वार से लाल ड्रैगन कृपाण उछलकर दूर जा गिरा, जिससे अर्जुन की कलाई सुन्न हो गई। अजगर ने अपनी विशाल पूंछ को अर्जुन की ओर कोड़े की तरह तेजी से घुमाया।
उसी समय अजगर का सिर बेतहाशा सिकुड़कर एक छोटे से सेंटीपीड के पैर में बदल गया और उसकी पूंछ अचानक एक विशालकाय अजगर के सिर में बदल गई। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसने अर्जुन के शरीर को काट लिया। सेनेक्वेंचिंग विशाल नीदर लाइटनिंग जेल में एक सूर्य प्रेत प्रकट हुआ। सूर्य ने एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया जिसने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन उछल पड़ा। उसने हाथ में एक लंबी कृपाण पकड़ी और सीधे अजगर के मुंह में घुसा दी। तेज धूप उसके पीछे पीछे आगे बढ़ती रही। अर्जुन ने अजगर के शरीर पर हमला किया। सूरज की रोशनी अजगर पर पड़ रही थी जिससे उसकी सुरक्षा क्षमता बहुत कम हो गई। फिर अर्जुन अजगर के सिर से भागा और उसकी पूंछ से उड़ गया। अर्जुन ने अजगर को चीर डाला। हवा में कुछ पल की गतिरोध के बाद पेन की आवाज़ मांस के अनगिनत टुकड़ों में फट गई। फुफ, ये चीज़, जियांगनान ने जोर से हाँफते हुए कहा। ये चीज़ बहुत अकल्पनीय है। अगर मैंने सूर्य देव तकनीक में महारत हासिल नहीं की होती तो इसे मारने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। अर्जुन ने तुरंत स्वर्ग सुधार आत्मा पत्थर निकाला और इसे स्थानिक दरार में फेंक दिया। स्वर्ग सुधारक आत्मा रत्न युआन क्यूई द्वारा सक्रिय किया गया था। जैसे ही यह स्थानिक दरारों से टकराया, ये द्रव में बदल गया, स्थानिक दरारों को भर दिया और तेजी से मरम्मत की प्रक्रिया से गुजरा। अर्जुन ने अंततः राहत की सांस ली। पापा, इस समय उसके पास के पेड़ों से अचानक तालियां बजने लगीं। अर्जुन ने अचानक पलटकर देखा तो एक दुबला पतला आदमी काला लबादा पहने एक शाखा पर खड़ा था। वह आदमी मुस्कुराया और प्रशंसा करते हुए बोला, अर्जुन वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने कहा, आप दक्षिणी क्षेत्र के 7वें रैंक वाले 7 टाइगर्स हैं, कोंग वेई। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अपना काम करने के बजाय मेरे घर क्यों आए? कोंग वेई मुस्कुराए और बोले, चूंकि आप बादलों के बीच से यात्रा कर सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास आपको पकड़ने के अपने तरीके हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हें मारने आया हूं। कोंग वेई ने अर्जुन की ओर सिर हिलाया, मानो वह उसे विनम्रता से अभिवादन कर रहा हो। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम अपना मिशन खुद नहीं करने जा रहे हो। कोंग वेई ने कहा, जाहिर है मुझे ये करना ही होगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद की। तुम्हें पता है, परिस्थितिजन्य प्रतियोगिता पूरी करने वाला पहला व्यक्ति तुम्हें होना चाहिए। लेकिन अगर तुम मर गए तो पहला स्थान तुम्हारा नहीं रहेगा। इस प्रतियोगिता के नियमों में केवल क्वेस्ट का उल्लेख है, लेकिन प्रतियोगियों का कोई उल्लेख नहीं है। उन्हें एक दूसरे से लड़ने की अनुमति नहीं है। कोंग वेई पेड़ की टहनी से हल्के से नीचे उतरा। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, जानते हो, जब तक मैं तुम पांचों को मार डालूंगा तब तक संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। ये सचमुच रोमांचक है। प्रसिद्ध अर्जुन को मारने में सक्षम होने के कारण मेरा खून खौल रहा है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ने विशाल कृपाण उसके सामने रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म होगे। तुम तो दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्टों का सामना करने से भी नहीं हिचकिचाए। हालांकि मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। 7 दक्षिणी डोमेन बाघों में से एक कोंग वेई को मारने में सक्षम होना एक अच्छा अवसर है। अध्याय 762। मुझे एक बार कोशिश करने दो। तुम कुख्यात अर्जुन की ताकत हो। आप स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं और मैं भी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूँ। हम में से कौन अधिक शक्तिशाली है? कोंग वेई ने अपने हाथ पीछे कर लिए और अर्जुन की ओर बढ़ गया। उन्होंने एक बड़ा काला लबादा पहना हुआ था और गरजते काले बादलों के नीचे वे अत्यंत राजसी लग रहे थे। अर्जुन ने अपने हाथ में लाल ड्रैगन कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऑडिशन के पहले चरण में उसने इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। कोंग वेई के कदम बहुत अजीब थे। 3 कदम चलने पर वह सचमुच 20 मीटर की दूरी तय कर लेता था। इस तरह का दृश्य प्रभाव बहुत अजीब था। क्षणिक अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे नहीं लगा कि कोंग वेई के कदम एक आंदोलन तकनीक की तरह थे जो जमीन को इंच में सिकोड़ सकता था। कोंग वेई के पैरों के नीचे मानो दूरी सिकुड़कर एक गेंद बन गई हो। एक कदम चलने के बाद जब उसका दाहिना पैर जमीन पर पड़ा तो जमीन अपने सामान्य आकार में आ गई, जिससे वह 6-7 मीटर आगे बढ़ गया। इससे पहले कि अर्जुन कोंग वेई की हरकतों का अंदाजा लगा पाती, वह मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने आ पहुंचा। उसने अपना पैर उठाया और लात मारी। उसके पैरों की परछाई चाबुक की तरह थी और वह अर्जुन की ओर तेजी से झपटा। अर्जुन की युआन क्यूई ने अपनी कृपाण से कोंग वेई के पैर पर वार किया। झनकार, जब चाकू और पैर टकराए तो धातु टकराए। कोंग वेई का शरीर 5-6 मीटर पीछे खिसक गया, जबकि अर्जुन का शरीर भी प्रतिक्षेप बल के कारण 5-6 मीटर पीछे खिसक गया। क्या? अर्जुन ने आश्चर्य से कोंग वेई के दाहिने पैर को देखा। शैतान सागर में एक बार उसे ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। C2 नानटियन के साथ युद्ध के दौरान C2 नानटियन के पैरों में उच्च स्तरीय सुरक्षा उपकरण बंधे थे, इसीलिए वह अर्जुन के तीखे ब्लेड के वार को झेल पाया था। कोंग वेई ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ओह, चीख!
कितनी शक्तिशाली शक्ति है। आपकी शारीरिक शक्ति शायद कम से कम 9 गुना या 10 गुना बढ़ गई है। मानो उसने अर्जुन के मन की बात समझ ली हो। बोलते बोलते उसने अपने दाहिने पैर में बंधी खजाने की नली निकाली और अर्जुन को दिखाए। कोंग वेई के पैरों में कोई कवच नहीं बंधा था। उसने अर्जुन की तलवार का सामना अपने खून और मांस से किया। इस समय अर्जुन का दिल भारी हो गया। कृपया मुझे पहले मुकाबले में और सलाह दीजिए। कोंग वेई हल्के से मुस्कुराया। उसने 7 मीटर से ज्यादा आगे कदम बढ़ाया और अपना दाहिना पैर उठाया। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और उसे काट दिया। अर्जुन ने जल्दी से एक लात को चकमा दिया और अपने पिछले हाथ से क्षैतिज वार किया। ब्लेड की तेज रोशनी कोंग वेई की ओर गई। कोंग वेई ने जोर से अपना पैर काट दिया, जिससे एक अद्भुत अर्धचंद्राकार चमक निकली। ये चमक पूरे रास्ते के सभी पेड़ों को चकनाचूर कर देती है। चमक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वह एक ऐसी सीमा तक पहुंच गई जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन के पिछले हाथ से कृपाण की रोशनी को कोंग वेई ने बाहर निकाल दिया। कोंग वेई ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका। उसका शरीर अचानक अर्जुन के बाएं पैर के ऊपर आ गया। उसका शरीर आधा चक्कर घूम गया और उसका दाहिना पैर जोर से नीचे गिर गया। अर्जुन ने अपने पैरों से जमीन को मजबूत किया और उसे रोकने के लिए अपनी कृपाण को ऊंचा उठाया। झनकार, एक और आमने सामने की टक्कर हुई। युआन क्यूई से मजबूत हुई अर्जुन के पैरों तले की जमीन तुरंत चकनाचूर हो गई। अर्जुन तो कोंग वेई की लात से जमीन में धंस गया। उसकी परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। बाहर आओ। कोंग वेई ने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और जमीन पर पटक दिया। धरती अचानक फट गई। चारों तरफ दरारें और खाइयां फैल गईं और जमीन से मिट्टी के बड़े बड़े ढेर आसमान में फैल गए। प्रकाश के तीव्र विस्फोट के नीचे अर्जुन की आकृति जमीन से बाहर निकल आई। कोंग वेई को सही मौका मिला और उसका शरीर चमक उठा। उसका पूरा शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया जब उसने अपने दाहिने पैर के सिरे से अर्जुन के दिल के मुंह की ओर जोर से किक मारी जो आसमान में उछल रहा था। अर्जुन ने मौके को इंगित करते हुए कोंग वेई के दाहिने पैर की ओर इशारा किया और अपने दाहिने हाथ से विशाल कृपाण कोंग वेई के सिर की ओर वार किया। कोंग वेई के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अर्जुन की कृपाण जमीन पर गिरती उससे पहले ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर एक अंतहीन शक्ति का प्रहार हो रहा है। वह फट गया और एक फुफकार के साथ वह एक प्रतिबिंब में बदल गया, क्षितिज में विलीन हो गया। यह उस पैर की ताकत थी। अर्जुन मूल रूप से कोंग वेई की किक को बेअसर करने के लिए मोके फिंगर का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कोंग वेई ने न केवल मोके फिंगर की ताकत को कमजोर कर दिया बल्कि अर्जुन को भी दूर धकेल दिया, इतना कि अर्जुन की कृपाण कोंग वेई को मारने का पर्याप्त समय ही नहीं मिला। ताकत में बुरा नहीं, अनुभव में भी बुरा नहीं। बदकिस्मती से मेरी ताकत लगभग पहुंच ही गई है। कोंग वेई मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और उस दिशा में चल पड़ा जहां अर्जुन गायब हो गई थी। इस क्षण उसके कदम और भी तेज हो गए। उसने एक कदम बढ़ाया और लगभग 10 मील चल पड़ा। 5-6 कदम चलने के बाद उसकी मुलाकात अर्जुन से हो गई, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। अर्जुन ने खुद को संभाला। उसके हाथ कृपाण की मूठ को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उसकी कलाई पहले से ही कांप रही थी। कोंग वेई ने सिर हिलाया और कहा, आपको लगता होगा कि आप अजेय हैं। क्या आपको लगता है कि यह संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता आपकी पहुंच में है? कोई भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपकी शारीरिक शक्ति पहले ही आश्चर्यजनक रूप से 11 गुना बढ़ चुकी है। इस प्रक्रिया के दौरान आपने कई बार सोचा होगा कि आप अपने साथियों के बीच पहले से ही एक अजेय विशेषज्ञ हैं, है ना? हर बार जब आप अपनी सीमा पार करते हैं तो आपको लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघ बस अपनी प्रतिष्ठा खो चुके लोग हैं। जब आप अपनी ताकत फिर से बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ताकत और भी सुरक्षित होती जा रही है। आपको सबको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं है। कोंग वेई मुस्कुराए और बोले, मेरा विश्वास करो, मैं इस भावना को समझता हूँ। नौफिर्मामेंट्स महाद्वीप में आने से पहले मैं संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के प्रति भी तिरस्कारपूर्ण था। मुझे लगता है कि अगर आप सभी एक साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो मैं आप में से 599 को 3 सेकंड में खत्म कर सकूंगा। इसमें केवल 3 सेकंड लगेंगे। लेकिन अब पता चला है कि आप और मैं गलत हैं। आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है। आपको लगता है कि आपने अनगिनत अभूतपूर्व मुठभेड़ों का सामना किया है और अपनी ताकत में इतनी वृद्धि हासिल की है जिसके बारे में कोई और सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन वास्तव में आपके दुश्मन भी खुद को उसी तरह देखते हैं। अर्जुन ने विशाल कृपाण अपने हाथ में पकड़ रखा था। अचानक कृपाण के शरीर पर बिजली कड़कने लगी और बिजली चमकने लगी। कोंग वेई ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, ओह, क्या तुम्हें पता चला कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? क्या तुम अपनी ताकत थोड़ी बढ़ाने के लिए तैयार हो? मेरी तरह मैं भी अपनी असली ताकत छुपाता हूँ, इसलिए मैं इसे किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तव में एक पर्वत हमेशा दूसरे पर्वत से ऊंचा होता है। ये हमेशा सच है। कोंग वेई ने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया और कहा, मैं वास्तव में आपको कम नहीं आंक रहा हूँ।
मैं कभी भी किसी दुश्मन को कम नहीं आंकता, लेकिन मुझे सच में विश्वास है कि आप मेरे मुकाबले में नहीं हैं। जब उसने अपना दाहिना पैर उठाया तो अचानक उसके पीछे एक विशाल सफ़ेद बाघ का भूत प्रकट हो गया। जहां तक उसके दाहिने पैर की बात है, पेन की आवाज़ जोर से जल रही थी। लौ का तापमान पहले से ही इतना ज़्यादा था कि अर्जुन उसे समझ ही नहीं पा रहा था। कोंग वेई ने बस अपना जलता हुआ दाहिना पैर उठाया। उसके 1 मील के दायरे में सारे पेड़ पल भर में जलकर क्रिस्टल बन गए। उसे जलकर राख होने का भी समय नहीं मिला। अर्जुन ने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और उसके पीछे एक विशाल नीला ड्रैगन हेड प्रेत प्रकट हुआ। सफ़ेद बाघ बनाम नीला ड्रैगन, यह ज़्यादा दिलचस्प है। कोंग वेई ने अभी भी अपने हाथ पीछे कर रखे थे और उसका दाहिना पैर अर्जुन की ओर जोर से गिरा हुआ था। लेई, नीला ड्रैगन समुद्र में है। अर्जुन दहाड़ा और कोंग वेई पर टूट पड़ा। अर्जुन तुरंत ही ज्वाला के एक व्यक्ति में परिवर्तित हो गया और ज्वाला की सतह पर अभी भी भयंकर बिजली चमक रही थी। गर्जन, आकाश में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। कोंग वेई ने अर्जुन के नीले ड्रैगन का सामना किया और समुद्र में चला गया। उसने अपने दाहिने पैर से अर्जुन के विशाल ब्लेड पर कदम रखा। आओ, बाघ की दहाड़ से जंगल हिल गया और उसकी गूंज अंतहीन रही। अर्जुन के एजियो ड्रैगन पर वास्तव में कोंग वेई ने पैर रखा था। अध्याय 763। ये तापमान। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने कोंग वेई के उच्च तापमान को करीब से महसूस किया। तापमान अतुलनीय रूप से भयावह था। अर्जुन को अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि जिस लाल ड्रैगन कृपाण पर कोंग वेई ने पैर रखा था, वह भी लाल हो गया था। उसकी धार धीरे धीरे नर्म हो गई थी और कुछ ही देर में वह पिघले हुए लोहे में बदल जाएगी। अर्जुन ने ड्राइंग सेबर स्लैश का उपयोग करने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि तीव्र ड्राइंग सेबर स्लैश रेड ड्रैगन सेबर को विकृत कर देगा। इस भीषण टक्कर के बाद अर्जुन ने बिना लड़े पीछे हटने का फैसला किया। एक तेज कदम के साथ वह कोंग वेई के पैरों की सीमा से बच निकला। जब कोंग वेई का दाहिना पैर रेड ड्रैगन सेबर से हटा तो वह जोर से नीचे गिरा। धमाका, धरती फट गई। जमीन पर एक अथाह गहरी और आश्चर्यजनक रूप से चौड़ी दरार दिखाई दी। दरार क्षितिज तक फैलती रही और दरार की गहराई से लावा बाहर फूटने लगा। इस दृश्य ने अर्जुन को चौंका दिया। कोंग वेई की ताकत अर्जुन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने सोचा था कि दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में प्रथम स्थान पर रहने वाली यूडोंगहाई भी ऐसी ताकत प्रदर्शित नहीं कर पाएगी, लेकिन वास्तव में 7वें स्थान पर रहने वाली कोंग वेई में ऐसी अतिरंजित मारक क्षमता थी। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ को ब्लेड पर दबाया और विशाल कृपाण को ठंडा करने के लिए छोटे बर्फ के गड़गड़ाहट की ठंडी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा। इसके तुरंत बाद अर्जुन के पैर जमीन पर पड़े और बड़ी मात्रा में ठंडी हवा जमीन में भर गई, जिससे जमीन में दरार जम गई जो मैग्मा छिड़क रही थी। बेहद कम तापमान। कोंग वेई ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी तरकीबें हैं। दुर्भाग्य से मेरे खिलाफ ये सब बेकार हैं। अर्जुन ने आगे बढ़ने के लिए नीला ड्रैगन की एक और चाल चली। इस बार उसने छोटी बर्फ की बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका पूरा शरीर अत्यंत कम तापमान से भर गया। कोंग वेई ने अपना पैर उठाया और दाहिने पैर की आवाज के साथ ब्लेड पर कदम रखा। अर्जुन के शरीर पर मौजूद ठंडी ऊर्जा तेजी से वाष्पित हो गई और बर्फ में लिपटा विशाल कृपाण तुरंत पिघल गया, जिससे उसका असली शरीर प्रकट हो गया। एक बार फिर विशाल कृपाण पिघलकर लोहे में बदलने लगी। कोंग वेई हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बर्फ या आग? मैं बता दूं, आग ही है, क्योंकि अगर आग का तापमान गिर भी जाए तो भी वह आग ही रहेगी। लेकिन अगर बर्फ का तापमान बढ़ जाए तो वह बर्फ नहीं बल्कि पानी ही रहेगी। इतना कहते ही कोंग वेई अचानक उछल पड़ा। बिल्कुल सही, अर्जुन के पैरों से हमला करने के दबाव में उसे सचमुच उछलने का मौका मिल गया था। कोंग वेई का दाहिना पैर कृपाण के मूठ पर पड़ा, जिससे पूरा लाल ड्रैगन कृपाण जमीन में धंस गया। इसके तुरंत बाद उसका शरीर अचानक आधा चक्कर घूम गया और उसके दाहिने पैर का सिरा अर्जुन के दिल पर जा लगा। अर्जुन ने अपनी कृपाण ढीली कर दी और महान वेई तुओ की हथेली कोंग वेई के पैर की उंगलियों पर मार दी। धमाका, अर्जुन का दाहिना हाथ तुरंत पारदर्शी चमकदार लाल रंग में जल गया। वह जल्दी से 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अब उसे अपने दाहिने हाथ में कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी और उसका दाहिना हाथ भी अभी भी वहीं था। दुर्भाग्य के बीच यह एक बड़ा सौभाग्य था। कोंग वेई ने अपने हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुराया, क्या तुम हैरान हो? तुम सोचते हो कि तुम बिल्कुल अजेय हो, लेकिन आज एक आदमी अचानक बाहर क्यों आया और तुम्हें इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचा दिया? ये सही है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पहली बार पूर्वी चीन सागर से मिला था तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम अभी भी अपनी अधिकांश शक्ति छिपा रही हो। वास्तव में अब तुम अपनी शक्ति का केवल 1/3 से भी कम ही प्रदर्शित कर पाओगी। मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन का लाभ उठाना चाहिए और अपने पीछे कोई पछतावा छोड़ने से बचने के लिए अपनी सभी गतिविधियों को जारी रखना चाहिए।
अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ हिलाया। लाल ड्रैगन कृपाण अचानक जमीन से उछलकर उसके हाथ में आ गिरा। इसके तुरंत बाद अर्जुन की युआन क्यूई ताकत बढ़ने लगी। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। अर्जुन के चारों ओर आग की लपटें और बिजली फैल गई और उसकी युआन क्यूई आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई। यही तो सही है, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें कम से कम इस तरह की युआन क्यूई तो चाहिए ही, ताकि तुम उसे देख सको। कोंग वेई ने कंधे उचका दिए। एक ही सांस में अर्जुन ने कोंग वेई पर 17 या 18 भयंकर कृपाण की रोशनी गिरा दी। कृपाण की रोशनियां चमक रही थीं और उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। कोंग वेई अपने हाथ पीठ के पीछे रखे रहा। वह आराम से टहलता रहा जबकि उसका पूरा दाहिना पैर गायब हो गया। ऐसा उसकी पैर से बाहर निकलने की गति के कारण उत्पन्न दृश्य घटना के कारण हुआ था। झनकार। पहली ब्लेड लाइट को कोंग वेई ने लात मारी और हवा में ही रुक गई। उसके बाद क्लैन 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 की आवाज आई। धातु की टक्करों की एक श्रृंखला शुरू हो गई और अर्जुन की सभी ब्लेड लाइटें कोंग वेई द्वारा बंद कर दी गईं। कृपाण बत्तियां और बिना लुप्त हुए यहीं रुक सकती थीं। कोंग वेई ने अर्जुन की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं अब तुम्हें मारने को लेकर इतना आश्वस्त क्यों हूं? अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। दरअसल तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं और 6 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मार्शल आर्ट का अभ्यास कम से कम 14 साल की उम्र के बाद ही किया है, कोंग वेई ने कहा। दूसरे शब्दों में, मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में तुमसे कम 10 साल ज्यादा समय से हूं। फिर भी तुम अब तक टिके हुए हो। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रतिभा थोड़ी अकल्पनीय है। लेकिन तो क्या हुआ, कम से कम मैं अभी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। जब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। मैंने तुम्हें हमला करने के बहुत सारे मौके दिए। दुर्भाग्य से तुम इसे समझ ही नहीं पाए। अब हमला करने की बारी मेरी है। कोंग वेई अर्जुन की ओर चला। उसके पैर चमकदार लाल हो रहे थे। अर्जुन की विशाल कृपाण कांप उठी। लाल ड्रैगन कृपाण की मदद से उसकी युआन क्यूई अचानक 12 गुना बढ़ गई। हाँ, तुम्हारे सार में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। कोंग वेई ने अपना सिर झुकाया और अर्जुन को लात मारी। हालांकि ये किक बहुत अजीब थी। वह अर्जुन से कम 20 मीटर दूर था, लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा वह अचानक अर्जुन के सामने प्रकट हो गया। यह एक और आंदोलन तकनीक थी। अर्जुन का दिल कांप उठा। वह तेजी से एक तेज कदम से चकमा देकर भागा और उसका शरीर 500 मीटर दूर एक फुसफुसाहट के साथ प्रकट हो गया। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोंग वेई अभी भी उसके सामने खड़ा था। मैं तुम्हारी हरकतें पहले ही देख चुका हूं। ये काफी तेज है, लेकिन चलते हुए मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम्हारा रास्ता पहचानना आसान है। कोंग वेई मुस्कुराया और उसका दाहिना पैर जोर से जमीन पर गिरा। अर्जुन ने अपना शरीर नीचे किया और कोंग वेई के पैरों के नीचे वार किया। उसने कोंग वेई के पैर को चकमा देने के लिए युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। उसी समय विशाल ब्लेड ऊपर की ओर वार किया। ब्लेड का निशाना कोंग वेई की दाहिनी जांघ की जड़ पर था। कोंग वेई का बायां पैर उसके पास आ गया। उसने अपने दोनों पैरों से ब्लेड को पकड़ लिया और तुरंत अपने शरीर को मोड़ लिया। अर्जुन को अपने दोनों हाथों और कलाइयों में तेज दर्द महसूस हुआ। विशालकाय कृपाण भी उड़ गया और कोंग वेई ने उसे अपने पैरों से घुमाकर उड़ा दिया। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और कोंग वेई के गले की ओर इशारा किया। मौके की उंगली बहुत मजबूत थी। मौके की उंगली की शक्ति पहले ही बिजली की लपटों में बदल चुकी थी, जो अर्जुन की युआन क्यूई की शक्ति से 12 गुना अधिक थी। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास नष्ट करने दो। कोंग वेई ने वास्तव में चकमा नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपना गला अर्जुन की उंगली के बल पर तोड़ दिया। उस पल कोंग वेई का गला बेतहाशा लाल हो गया। बुखार इतना ज्यादा था कि अंदाजा लगाना नामुमकिन था। मौके ने कोंग वेई के गले पर निशाना साधा तो वह सचमुच पिघल गया। अर्जुन दंग रह गया। कोंग वेई ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखो, अगर मैं बच भी न पाऊं तो भी तुम्हारी चालें मुझे नहीं मार पाएंगी। इस स्थिति में तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? पू। कोंग वेई ने अचानक एक विस्फोटक ज्वाला उगल दी। विस्फोटक ज्वालाएं अर्जुन के सीने में फूट पड़ीं, जिससे अर्जुन एक जलती हुई आग की लपटों में बदल गया और दूर उड़ गया। अध्याय 764। अर्जुन, जो आग की लपटों में जल गया था, दूर जमीन पर गिरा। जमीन भी तुरंत जलकर क्रिस्टल में बदल गई, मानो किसी खूबसूरत क्रिस्टल का बड़ा टुकड़ा हो। कोंग वेई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अर्जुन के युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया। उसने कहा, इसे सचमुच हराया जा सकता है। ये वास्तव में मरा नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और सवारी दूंगा। कोंग वेई ने ऊंची छलांग लगाई और अपने पैरों को उस ओर बढ़ाया जहां अर्जुन पीठ के बल लेटा हुआ था। 2 विशाल ज्वलंत अर्धचंद्राकार चंद्रमा एक एक्स आकार में पार हो गए और भयंकर रूप से अर्जुन की ओर बढ़ गए।
जलता हुआ अर्जुन अचानक ऊपर उछला। उसने कोंग वेई के हमले को चकमा दिया और साथ ही उसने एक दर्जन जलती हुई बिजली की किरणें आसमान में फेंक दी। जिंग लांग याओ री 100 मीटर लंबी बिजली की किरण बन गई थी। इस छोटी सी दुनिया का आकाश जगमगा उठा और वह भयानक कृपाण जैसी रोशनी आकाश से उतरी। कोंग वेई के चेहरे पर आखिरकार गंभीरता आ गई। ये कमाल का है, मैं भूल गया था कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा बायां पैर असल में मेरे दाएं पैर से ज़्यादा ताकतवर है। मेरा बायां पैर मेरे दाएं पैर से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। स्टार ट्रेडिंग। कोंग वेई जिंग लॉन्ग याओ री की ओर उड़े और अपने बाएं पैर को आकाश में उछाल दिया, जिससे उनके पैरों पर युआन क्यूई की अतुलनीय मात्रा जमा हो गई। युआन क्यू 50 मीटर व्यास वाले प्रकाश के एक विशाल गोले में संघनित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई चमकता सितारा तोड़कर कोंग वेई ने उस पर पैर रख दिया हो। धमाका। कृपाण प्रकाश और प्रकाश का गोला एक साथ फट गए। जैसे ही प्रकाश का गोला कृपाण प्रकाश से टकराया, वह तेजी से ढह गया और 50 मीटर व्यास की प्रकाश किरण आकाश में फैल गई। प्रकाश की किरण एक धमाके जैसी थी, जिसने अर्जुन की कृपाण की रोशनी को सीधे चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक कि प्रकाश का स्तंभ भी बैंगनी बिजली से भरे काले बादलों को चीरता हुआ आसमान में ऊपर उठ गया। लाल ड्रैगन कृपाण उसके हाथ से छूट गया और हवा में उड़ गया। अर्जुन ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी फूल जैसी उंगली से विशाल कृपाण को पीछे खींच लिया। हालांकि विशाल कृपाण की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने अर्जुन को ऊपर खींच लिया और सीधे बादलों में उड़ गया। तस्क। कोंग वेई अवाक रह गया, इस बदमाश की ताकत मेरे अनुमान से भी ज्यादा है। अगर मैं न होता तो ये दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में से किसी एक में घुस जाता। अरे अर्जुन, नीचे आओ, मुझे पता है कि तुम में अभी भी कम से कम आधी ताकत बाकी है। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। आकाश में काले बादल छा गए और बादलों से बिजली की एक आकृति धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। अर्जुन की आंखें बिजली की तरह चमक उठी जब उसने जमीन की ओर देखा। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली जिन्होंने कोंग वेई को घेर लिया। क्षमा मांगना, अर्जुन ने ये कहा और धीरे धीरे नीचे उतरा। क्यों? कोंग वेई ने अपने हाथ पीठ के पीछे करके और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। जब अर्जुन के पैर जमीन पर पड़े तो वह बिजली से बने वज्र देवता की तरह था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बहुत घमंडी था। मुझे सचमुच लगा था कि मैं दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों को आसानी से मार सकता हूं, जैसा आपने कहा था। आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि मैं गलत था, इसलिए मुझे खेद है कि मैंने आपसे लड़ने के लिए कभी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मुझे आपकी माफ़ी मंजूर है। कोंग वेई ने सिर हिलाया और कहा, तो क्या अब हमें अपना रवैया ठीक नहीं कर लेना चाहिए? चलो अच्छी लड़ाई करते हैं। ठीक है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर पर मौजूद सारी बिजली उसके शरीर में समा गई। इसके तुरंत बाद एक धमाके के साथ सफ़ेद बिजली का एक गोला फटा जो अर्जुन के पूरे शरीर के चारों ओर लिप गया। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह अचानक स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। आपकी शारीरिक शक्ति और युआन क्यूई शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कोंग वेई की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मेरा सुनहरा शरीर अविनाशी है। मेरी शारीरिक शक्ति की सीमा 10 गुना अधिक है और मैं स्वयं 11 गुना अधिक शक्तिशाली हूँ। लेकिन स्पष्टतः स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर के शरीर की शक्ति स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 7वें स्तर के शरीर की शक्ति से 11 गुना अधिक मजबूत है। ये स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 7वें स्तर की शक्ति के समान नहीं है। अर्जुन कोंग वेई की ओर बढ़ा। कोंग वेई ने अपना पैर उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ाया। पेंग। अर्जुन ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और एक हाथ से कोंग वेई का दाहिना पैर पकड़ लिया। कोंग वेई की पुतलियां सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अर्जुन ने उसके पेट पर भूंसा मार दिया। कोंग वेई के मुंह से खून निकला और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। अर्जुन ने अपना बायां हाथ पकड़ा और अपनी फूल वाली उंगली से कोंग वेई को पीछे खींचा। फिर उसने चाकू से वार कर दिया। इस दयनीय स्थिति में कोंग वेई अपना बायां पैर उठाकर चाकू को रोकने में सक्षम था। झनकार। इस वार से कोंग वेई तेजी से घूम गया। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा, जिससे 100 मीटर व्यास का एक गड्ढा बन गया। कोंग वेई गड्ढे में चित पड़ा था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसके मुंह से बेकाबू होकर भारी मात्रा में खून बह रहा था। अर्जुन का शरीर कोंग वेई के सामने आते ही चमक उठा। कोंग वेई ने झट से अपने दाहिने हाथ से अर्जुन की कलाई पकड़ ली, जिससे अर्जुन की कृपाण उसे काट नहीं पाए। साथ ही उसका दाहिना हाथ अतुलनीय रूप से लाल हो गया। उसने अर्जुन की कलाई को अति उच्च तापमान से पिघलाने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में इस कदम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सफ़ेद बिजली ने कोंग वेई की लौ के तापमान को टक्कर दी और यहाँ तक कि कोंग वेई के तापमान को भी पीछे धकेल दिया। तुम्हारी लपटें बहुत तेज हैं, लेकिन वे सफ़ेद लपटों वाली बिजली जितनी तेज नहीं हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, अब देखते हैं कि किसकी लपटें ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अर्जुन ने अपना बायां हाथ कोंग वेई के दिल पर उठाया और मौके को नीचे की ओर गोली मार दी।
उस मोह के उंगली को सफ़ेद लौ बिजली की शक्ति से आशीर्वाद दिया गया और वह एक सफ़ेद बिजली उंगली में बदल गई। कोंग वेई चौंक गया, उसके पैर जमीन पर पड़ गए और उसका शरीर उछलकर बाहर आ गया। हालांकि बाई यान की बिजली जैसी गति बहुत तेज थी, कोंग वेई उंगली के बल को पूरी तरह से चकमा नहीं दे सका और उंगली का बल उसके बाएं पैर में जा लगा। दिव्य बिजली की अत्याचारी शक्ति ने कोंग वेई के बाएं पैर में खूनी छेद कर दिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया। अर्जुन हाथ में विशाल कृपाण लिए कोंग वेई की ओर चल पड़ा। स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर की 12 गुनी शक्ति स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 7वें स्तर की 12 गुनी शक्ति से बिल्कुल अतुलनीय है। हा 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 हा। कोंग वेई का चेहरा पहले तो आश्चर्य से भर गया, फिर उसने ऊपर देखा और हंसा। दिलचस्प, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। जब वह जोर जोर से हंसने लगा तो उसका शरीर फूलने लगा। आधा दानव शरीर, अर्जुन ने कहा। हालांकि सच्चाई अर्जुन की कल्पना से परे थी। कोंग वेई आधे मानव आधे दानव राक्षस में नहीं बल्कि एक अकल्पनीय रूप में बदल गया। कोंग वेई की ऊंचाई 7 मीटर हो गई थी। उसके सिर पर घुमावदार सींगों का एक जोड़ा था और उसका पूरा चेहरा लावा से बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और मैग्मा बह रहा था। उसका मुंह ज्वालामुखी के गड्ढे की तरह 2 भागों में फट गया। यह कोई राक्षस नहीं है, अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। कोंग वेई के पीछे विशाल लावा पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि गहन आकाश संप्रदाय राक्षसी मनुष्यों तक पहुंचने का रास्ता खोजकर आत्मविश्वास के साथ सभी संप्रदायों को चुनौती देना शुरू कर देगा? उसने ज्वालामुखी के गड्ढे जैसा मुंह खोलते हुए कुछ कलशों में कहा। क्या आप सोचते हैं कि जो राक्षस लोगों को आधे राक्षसों और आधे मनुष्यों में बदल देते हैं वे राक्षसी परिवर्तन और शरीर शोधन की अंतिम अभिव्यक्ति हैं? आप गलत हैं। मुझे अर्ध राक्षस शरीर नहीं बल्कि राक्षस शरीर कहा जाता है। कोंग वेई ने अपना विशाल शरीर हिलाया और अर्जुन की ओर चल पड़ा। उसका वर्तमान रूप एक विशाल लावा बैल जैसा था। अध्याय 765 राक्षस। अर्जुन के दिमाग में हलचल मच गई। तो ये था द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का तुरुप का पत्ता। लानत है, उन्होंने असल में मार्शल आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर राक्षसों का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गहन आकाश संप्रदाय इतना उदार था कि वह अन्य संप्रदायों के अनुयायियों को अर्धराक्षस शरीर की साधना करने के लिए इसे देने को तैयार था। पता चला कि अर्धदानव शरीर स्वर्गीय गहन संप्रदाय का तुरुप का पत्ता बिल्कुल नहीं था। दरअसल उन्होंने किसी तरह मध्य मैदानों से राक्षसों को पकड़कर दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों के लिए उनके शरीर को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। राक्षसी जानवरों की तुलना में राक्षसी जानवर क्षैतिज रेखा पर अस्तित्व में नहीं थे। यदि कोई इसे विशुद्ध रूप से शक्ति आंकड़ों के आधार पर आंके तो राक्षसी जानवर की युद्ध शक्ति वास्तव में राक्षसी जानवर से कमतर नहीं थी। हालांकि राक्षसों में आध्यात्मिक ऊर्जा और युआन क्यूई के प्रति अत्यंत प्रबल प्रतिरोध था। ये राक्षसी जानवरों की पहुंच से बाहर था। संक्षेप में, विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली का अधिकांश भाग भी स्वर्ग पृथ्वी आत्मा शरीर का एक उत्पाद था। कम से कम सफ़ेद लौ जलती हुई बिजली ऐसी ही थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि कोंग वेई को शैतान बनाने के बाद उसके पास श्वेत ज्वाला बिजली के प्रति अत्यंत मजबूत प्रतिरोध था? अर्जुन कोंग वेई के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। कोंग वेई के मैग्मा बैल का तापमान अर्जुन के लिए पहले से ही असहनीय था। उसे जल्दी से पीछे हटना पड़ा, कोंग वेई से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी पड़ी और कोंग वेई पर एक तेज तलवार की रोशनी ताननी पड़ी। हा हा हा। कोंग वेई ने अपनी हथेली को गहराई में मारा और बिजली की तरह जलने वाली कृपाण की रोशनी को एक ही हथेली के प्रहार से उड़ा दिया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। विश्व विनाशक दिव्य बिजली रैंकिंग में ऐसी कई दिव्य बिजली थीं जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं से संबंधित नहीं थीं, लेकिन अर्जुन को अभी तक ऐसी दिव्य बिजली प्राप्त नहीं हुई थी। कोंग वेई बार अर्जुन की ओर तेजी से दौड़ा। उसका 7 मीटर लंबा शरीर अर्जुन के सामने बेहद चौंकाने वाला लग रहा था। विशाल लावा बैल ने अर्जुन पर एक विस्फोटक दहाड़ लगाए और लावा का एक स्तंभ उगल दिया। धिक्कार है। अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी कृपाण लेकर जाए। उसे जरा भी शक नहीं था कि एक बार लाल ड्रैगन कृपाण मैग्मा के खंभे को छू ले तो वह पिघलकर लोहे में बदल जाएगा। अर्जुन लावा स्तंभ को चकमा देने से पहले लगातार 3 बार चमकता रहा। उसने कोंग वेई को तेजी से पार करने के लिए भयानक गर्मी का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह कोंग वेई के पास से गुजरा, उसने विशाल कृपाण से कोंग वेई के पैर पर जोरदार वार किया। झेंग। विशाल कृपाण कोंग वेई के शरीर को बिल्कुल भी नहीं चीर पाया, बल्कि वह इतना हिल गया कि उसका शरीर हिलने लगा और अर्जुन उसे लगभग पकड़ ही नहीं पाया। दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकराने के बाद अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर आग की तरह दर्द कर रहा था। उसने पाया कि उसकी त्वचा बुरी तरह जल गई थी और उसके शरीर के हर हिस्से से मवाद और खून बह रहा था। नौपवित्रता ब्रह्मांड कौशल। अर्जुन ने तुरंत अपनी चोटों से उबरने के लिए अपनी साधना तकनीक का प्रसार किया। कोंग वेई ने अर्जुन की ओर मुड़कर कहा, एक और चीज़ है जिसकी आप निश्चित रूप से कल्पना नहीं कर सकते। मेरे साथ मिला हुआ दानव पार्गेट्री स्तर का है। पार्गेट्री। अर्जुन दंग रह गई।
दुष्स्वप्न और नर्क के स्तर से भी ऊपर, क्या कोई और भी शक्तिशाली पार्गेटरी स्तर था? गहन आकाश संप्रदाय ने इस स्तर का दानव कैसे प्राप्त किया? निराशा। कोंग वेई दौड़ते हुए गरजा। उसका दाहिना पैर चाबुक की परछाई में बदल गया और अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ा। सेनेक्वेंचिंग। अर्जुन चिल्लाया और 50 मीटर व्यास वाला प्रेत सूर्य अचानक आकाश में प्रकट हुआ। अर्जुन पर सूरज चमक रहा था। कोंग वेई सूर्य की शक्ति के बहुत करीब पहुंच गया। उसके पूरे शरीर से चींची की आवाज निकली और उसके शरीर से भारी मात्रा में काली गैस वाष्पित हो गई। अर्जुन की कृपाण कांग वेई के शरीर को चीरती हुई आर पार हो गई। झंकार। कोंग वेई का भारी पैर विशालकाय कृपाण पर चला गया, और क्योंकि विशालकाय कृपाण सूर्य की शक्ति से सुरक्षित था, इसलिए वह अतुलनीय रूप से उच्च तापमान को सहन करने में सक्षम था। ओह! कोंग वेई ने अपने दाहिने पैर की ओर देखा। उसके पैर पर 3 इंच गहरा घाव था और उसमें से मैग्मा बह रहा था। सूर्य दिव्य कला, कोंगविच ने कहा, इस तरह की तकनीक में वास्तव में राक्षसों को नियंत्रित करने की क्षमता है। अर्जुन की हालत तो और भी दयनीय थी। तेज गर्मी से उसके शरीर के कपड़े पूरी तरह पिघल गए थे। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद लंबे बाल पूरी तरह जलकर गंजे हो गए थे। सबसे गंभीर बात तो उसका शरीर था। उसके पूरे शरीर की त्वचा तेज गर्मी से झुलस गई थी, मानो सूखी और फटी हुई छाल उसके शरीर से चिपक गई हो। उसके मांस और खून की दरारों में उसका खून भी जलकर सूख गया था, बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब भी अर्जुन जरा सी भी हरकत करता तो उसकी सूखी त्वचा से दिल दहला देने वाला दर्द उठता। गर्जन। कोंग वेई ने अपना मुंह चौड़ा खोला और अर्जुन की ओर लावा का एक स्तंभ थूक दिया। अर्जुन ने सूर्य की शक्ति को बोनस के रूप में उपयोग करते हुए युआन क्यूई को सफ़ेद लपटों और बिजली से बदलने के लिए अपनी कृपाण को अवरुद्ध करने के लिए उठाया और ब्लेड का उपयोग करके मैग्मा के स्तंभ के खिलाफ क्रूरतापूर्वक दबाव डाला। मैग्मा का ज़बरदस्त तापमान ब्लेड पर छिड़का, हर जगह छिड़का। जैसे ही लावा की एक एक बूंद ज़मीन पर गिरी, उसने ज़मीन को तेज़ी से जला दिया। लावा ज़मीन में गहराई तक रिस गया और यह पता नहीं चल पाया कि यह ज़मीन में कितनी गहराई तक रिस गया था। अर्जुन, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी किस्मत स्वीकार करो। कोंग वेई तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ते हुए मैग्मा छिड़क रहा था। उसने 3 कदम उठाए और अर्जुन के पीछे चक्कर लगाया। अर्जुन की प्रतिक्रिया पहले से ही बहुत तेज थी। जैसे ही कोंग वेई ने अपना पैर आगे बढ़ाया, वह झुक गया और बच निकला। हालांकि भले ही कोंग वेई का भारी पैर अर्जुन को नहीं छूता, फिर भी यह अर्जुन को असहनीय रूप से जला देगा। कोंग वेई बहुत ही तेज दिमाग वाला था और उसने अर्जुन को अपने हाथ में पकड़ लिया। अत्यधिक तापमान के कारण अर्जुन की गति भी दब गई। अर्जुन, अपना अहंकार त्याग दो। दक्षिणी क्षेत्र के साथ बाघों को कम मत समझो। इन शब्दों का अर्थ तुम नहीं समझते। कोंग वेई ने अर्जुन को चुटकी काटी और उसकी हथेलियां लाल होने लगीं। अर्जुन की त्वचा जल रही है। शुरू में सूखी त्वचा जलने के बाद जल्दी ही राख में बदल गई। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह मुक्त होने में असमर्थ रहा। जैसे जैसे कोंग वेई तपती धूप की मार झेल रहा था, उसका दाहिना हाथ छिलने लगा। हालांकि दोनों को होने वाली क्षति की गति असमान थी। इससे पहले कि कोंग वेई का दाहिना हाथ सूर्य की रोशनी में जलकर राख हो जाए, अर्जुन को भी जलकर मार दिया जाएगा। उसी क्षण अर्जुन अचानक शांत हो गया। उसकी घायल त्वचा में जलन बंद हो गई और वह तेजी से ठीक होने लगी। क्या? कोंग वेई चौंक गया। अर्जुन ने आह भरी। मूल रूप से ये चाल यू डोंगहाई के लिए आरक्षित थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे जबरदस्ती करवाएंगे। आपका शरीर, कोंग वेई ने अविश्वास से कहा, आपका शरीर ठीक हो रहा है? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारा साधना स्तर है जो बढ़ रहा है। धिक्कार है, तुम तो सचमुच स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गए हो। धिक्कार है। कोंग वेई स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ड्रैगन, आत्मा, स्टील, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। गर्जन। अर्जुन के शरीर से एक छोटा नीला ड्रैगन उड़कर बाहर आया। नीला ड्रैगन धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घूमता रहा और एक क्यू आकार की ढाल बनाता रहा। कोंग वेई का हाथ तुरंत ही एयर शील्ड से कट गया। वह एयर शील्ड को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि वह एयर शील्ड को जरा भी हिला नहीं पा रहा है। ड्रैगन की आत्मा चकनाचूर हो गई। अर्जुन ने कोंग वेई की हथेली पर वार किया। छोटे नीले ड्रैगन ने कृपाण की रोशनी पकड़ी और फौरन कोंग वेई का बड़ा हाथ चीर डाला। उसने कोंग वेई के हाथ को बांस की टहनी की तरह आगे की ओर चीर दिया। उसने कोंग वेई का पूरा दाहिना हाथ 2 टुकड़ों में काट दिया। कोंग वेई बुरी तरह डर गया। अर्जुन ने कोंग वेई के हाथ के पिछले हिस्से पर पैर रखा और उसका शरीर हवा में उछल गया। सूरज की रोशनी में उसके हाथ में पकड़ी विशाल कृपाण कोंग वेई के सिर के ऊपर की ओर जा गिरी। छोटा नीला ड्रैगन दहाड़ा, उसका मुंह लाल ड्रैगन कृपाण के पीछे की ओर जकड़ा हुआ था। ची, एक ब्लेड, 2 खंड। विशाल कृपाण ने कोंग वेई के सिर और पैरों के बीच से वार किया, जिससे उसका पूरा शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। धमाका। कोंग वेई का विशाल शरीर ढह गया। मरने से पहले उसकी आंखें अकल्पनीय निराशा से भरी थीं।
जब अर्जुन जमीन पर उतरा तो उसने शांति से विशाल कृपाण को अपने पीछे ले लिया और कहा, दक्षिणी डोमेन के 7 बाघ मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अध्याय 766। अर्जुन बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसने तुरंत बायान और लिटिल आइस लाइटनिंग को सुप्तावस्था में जाने दिया। लगातार 2 दिव्य बिजली के बोल्टों की शक्ति का उपयोग करने से अर्जुन का शरीर असहनीय हो गया। हालांकि उसका दिल भारी था। कोंडवेई दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में से केवल आखिरी व्यक्ति था और उसके पास पहले से ही इतनी भयानक ताकत थी। वह नहीं जानता था कि जुवान किंगजू का सबसे बड़ा शिष्य यू डोंगहाई कितना शक्तिशाली था। यू डोंगहाई की आत्मविश्वास भरी मुस्कान के बारे में सोचते हुए अर्जुन ने अपने कंधों पर दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। अर्जुन ने लगातार 3 गहरी सांसें लीं। वह जमीन पर बैठ गया और 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल का अभ्यास करने लगा। उसके चांदी जैसे बाल उगने लगे और सफ़ेद लपटें और बिजली के हट जाने के कारण उसके चांदी जैसे बाल पुनः अपने सामान्य काले रंग में आ गए। नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। अगर मैं कोंडवेई के गुप्त हमले का सामना करता हूं तो युआन मेंग और अन्य पर भी निश्चित रूप से हमला होगा। अर्जुन एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अपनी पूरी ताकत वापस पाकर वह तुरंत जियाओ जून की ओर दौड़ा, जो उसके सबसे करीब था। वह उछल पड़ा और बिजली के एक कानफोड़ू विस्फोट के साथ काले बादलों में घुस गया। घनी बैंगनी बिजली के नीचे वह तेजी से जियाओ जून की दिशा में बढ़ गया। 3 दिन बाद जब दर्शकों ने अर्जुन और कोंडवेई के बीच लड़ाई देखी तो वे सभी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघ इतने शक्तिशाली होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस पल छी, जियाओ जून ने मुंह में खून थूक दिया। उसने अपने दर्द भरे बाएं कंधे को रगड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 1 स्टार शाओ युन में वाकई इतनी कुशलता होगी। जियाओ जून के सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। वह लंबा और मोटा था, लेकिन उसके चेहरे के नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। यदि वह मोटापे से ग्रस्त न होता तो वह एक सुंदर व्यक्ति हो सकता था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय का शाओ युन था, जिसे दक्षिणी क्षेत्र के 18 सितारों में प्रथम स्थान प्राप्त था। शाओ युन ने अपनी सूजी हुई कलाई को लहराते हुए कहा, उड़ते बादल संप्रदाय के अनजान बदमाश, तुम में मुझे घायल करने की ताकत है। ऐसा लगता है कि तुमने इसे काफी गहराई में छिपा रखा है। हालांकि मैं खेलते खेलते थक गया हूं। शाओ युन ने अपने विशाल शरीर को हिलाते हुए कहा, जियाओ जून, मुझे अपने आखिरी शब्द बताओ। ठीक इसी समय आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट हुई। उसके तुरंत बाद आकाश से बिजली की एक किरण उतरी और सीधे जियाओ जून और शाओ युन के बीच जमीन पर आ गिरी। अर्जुन! शाओ युन चौंक गया और बोला, तुम सच में मरी नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है? हे भगवान! जियाओ जून की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुमने कोंडवेई को मार डाला। तुमने कोंडवेई को मार डाला, जो 7 दक्षिणी डोमेन बाघों में से एक था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, आपके पास इतनी स्वर्ग विरोधी शक्ति कैसे हो सकती है? जियाओ जून जल्दी से दौड़कर आया और जियांग नान की बांह पर चुटकी काटी। उसने कहा, तुम दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों को कैसे हरा सकते हो? तुम मेरे जैसे सुंदर और शिष्ट नहीं हो। तुम में इतनी ताकत नहीं हो सकती। बताओ, क्या तुम बच निकले? अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी और कहा, बकवास बंद करो। जल्दी करो और फैंग जुबान को ढूंढो। वह मार्शल आर्ट में हम में से सबसे कमजोर है। इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। हाय, ऐसा कैसे हो सकता है? जियाओ जुन ने जियांग नान को धक्का देकर सिर हिलाया। शाओ युन मेरा प्रतिद्वंद्वी है। जल्दी करो और मेरे पीछे 50 कदम चलो। अर्जुन की ने कहा, 50 कदम दूर क्या है? क्या ये हो सकता है? जियाओ जुन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द को याद रखना होगा। अब तुम्हें मेरे पीछे 50 कदम चलना चाहिए और वहां एक युआन क्यूई ढाल स्थापित करनी चाहिए ताकि मेरे लिए चिकन सूप का एक बर्तन पकाया जा सके। याद रखना, हमारी लड़ाई का असर अपने ऊपर मत पड़ने देना। अगर तुमने स्वादिष्ट चिकन सूप गिरा दिया तो वह बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन ने आश्चर्य से जियाओ जून को देखा। तुम इतने गंभीर हो? क्या तुम मुझसे अपने लिए चिकन सूप पकाने के लिए कह रहे हो? फिर जियाओ जून ने कहा, मेरे चेहरे को निखारने के लिए चिकन सूप? इतने सुंदर रूप के साथ अगर मैं इसकी अच्छी देखभाल नहीं करूंगा तो मैं अपनी महिला हमवतन के साथ कैसा व्यवहार कर पाऊंगा? आपका सवाल बहुत अजीब है। अर्जुन ने सिर हिलाया। शाओ युन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। क्या तुम दोनों ने काफी कुछ कह दिया? शाओ युन की भयंकर दहाड़ सामने से आई। शाओ युन का शरीर पहले ही बदल चुका था और वह विस्फोटक रूप से 6 मीटर लंबे मोटे आदमी में बदल गया था। वह एक भरिंग की तरह लग रहा था जिसके पूरे शरीर पर काली लपटें जल रही थीं। उसके गोल शरीर के पीछे काले सीपों का एक जोड़ा था। क्या बकवास है? जियो जुन सदमे में चिल्लाया। राक्षस! अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, वे बदल सकते हैं। बहुत बदसूरत! जियो जुन ने कर्कश आवाज में कहा। अर्जुन दंग रह गया। उसने जियाओ जून की गांड पर लात मारी और बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं!
बिल्कुल नहीं। जियाओ जून ने उसके बाल खींचे, कोई आदमी इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? मैं सहमत नहीं हूँ। जियो जुन आकाश में उछला और उसका शरीर बदल गया। जियाओ जून की ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा हो गई। उसके मुलायम काले बाल अचानक सख्त हो गए और उसने पूरी तरह से पीछे की ओर कंघी कर ली। तेज हवा की एक घनी परत उसके शरीर पर लिपट गई। उसकी लंबी नाक, चेहरे का सही अनुपात और उत्कृष्ट मांसपेशियों की रेखाएं जियाओ जुन को एक गैर मानव प्राकृतिक प्राणी की तरह दिखती थीं। अरे, तुम भी राक्षस में बदल सकते हो। अर्जुन गुस्से में था। जियाओ जून ने कहा, ये कैसा राक्षसी परिवर्तन है? इसे परिवर्तन तकनीक कहते हैं। मैं जिसकी नकल कर रहा हूँ वह प्राचीन युग के क्रूर जानवरों में प्रसिद्ध पवन आत्मा है। शाओ युन पहले ही गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी विशाल काली ज्वाला जैसी भारी मुट्ठी जियाओ जून की ओर तान दी। जियो जून का दाहिना पैर अचानक ब्लेड के आकार की रोशनी में बदल गया। झनकार! जियो जुन का कृपाण पैर शाओ युन की मुट्ठी पर जोर से गिरा, जिससे शाओ युन उड़ गया। मेरी तरफ देखो। जियाओ जून ने एक छोटा सा आईना निकाला और अपने खूबसूरत चेहरे को आत्मदया से सहलाया। सुंदर आदमी, तुम्हें अपनी लड़ने की शैली बनाए रखनी होगी। जब उसने दर्पण में देखा तो उसका शरीर हवा की छाया में बदल गया और शाओ युन के पीछे आ गया। असंभव! शाओ युन गुस्से से दहाड़ा, मेरे पास अतुलनीय युआन क्यूई प्रतिरोध है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। बकवास! जियो जुन का चमकता हुआ कृपाण पैर नीचे झुका और बोला, अगर तुम्हारे पास अतुलनीय युआन क्यूई प्रतिरोध नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी उस लात से 2 टुकड़ों में काट देता। शाओ युन ने जल्दी से अपने पीछे काला खोल उठाया। झनकार! जियो जुन का अतुलनीय रूप से तेज दाहिना पैर कवच में घुस गया और अप्रत्याशित रूप से उसे बाहर निकाल दिया। अयोयो! जियाओ जून की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस खोल की सुरक्षा बहुत ऊंची है। इसके अलावा ये बहुत बदसूरत है। भाड़ में जाओ, तुम बकवास करने वाले पागल हो। यहीं रहो और उससे लड़ो। मैं फेंग जुवान को बचाऊंगा। अर्जुन ने गुस्से से थूका और एक जोर की आवाज के साथ बादलों में उड़ गया। गरज के साथ वह दक्षिण की ओर चल पड़ा। उसी समय अर्जुन के दिल से एक पत्थर गिरा। जियाओ जून की यह ताकत बेहद शक्तिशाली थी। वह उड़ते बादल संप्रदाय में कैसे पहुंचा और उसने अपने उजागर होने का कोई संकेत कैसे नहीं दिखाया? यद्यपि शाओ युन का राक्षसी शरीर केवल नर्क स्तर का था, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। जियो जुन वास्तव में स्वर्ण शरीर की साधना किए बिना शाओ युन के सिर को दबाने में सक्षम था। न ही उसके पास राक्षसी शरीर था, न ही वह सूर्य देव तकनीक को समझता था। अगर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के सभी शिष्यों के पास राक्षस का शरीर या राक्षस का शरीर न होता तो जियाओ जून की शक्ति दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में स्थिर रूप से शुमार हो सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आदमी, हालांकि वह सारा दिन पागलों की तरह बातें करता रहा है, उसकी ताकत वाकई कमाल की है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। अध्याय 767। अर्जुन ने अपने सामने की स्थानिक दरार को देखा और भौहें चढ़ा लीं। समय के हिसाब से फेंग जुवान की स्थानिक दरार उसके सबसे करीब है। इस समय तो उसे आ जाना चाहिए था। क्यों? स्थानिक दरार जो फेंग जुवान द्वारा भरी जानी चाहिए थी, अभी भी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि फेंग जुवान अभी तक नहीं आया था। इस दृश्य ने अर्जुन को बहुत बेचैन कर दिया। उसे पूर्वाभास हो गया था कि फेंग जुवान के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। लेकिन चारों ओर देखने पर पाताल लोक की बिजली की जेल इतनी विशाल थी। हो सकता है कि फेंग शुवान सीधे इस ओर न जा रहा हो। वह कोई भी रास्ता चुन सकता था। इसी वजह से अर्जुन फेंग शुवान को ढूंढना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता साफ नहीं था। हमें क्या करना चाहिए? क्या इस साथी फेंग जुवान का सामना किसी राक्षस से हुआ था या क्या वह गहन आकाश संप्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था? अर्जुन ने दांत पीस लिए। वह बस एक सीधी रेखा में चलकर फेंग जुवान के शुरुआती बिंदु की ओर दौड़ सकता था। नेदर थंडर जेल बहुत बड़ी थी। अर्जुन और अन्य लोगों के शुरुआती बिंदु से लेकर उनके मिशन के अंत तक वे नेदर थंडर जेल की गहराई के 10वें हिस्से से भी कम में प्रवेश कर पाए थे। ऐसी जगह पर किसी को ढूंढना वास्तव में भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। अर्जुन ने अपनी गति जितनी तेज कर सकता था उतनी तेज कर दी। वह तेजी से काले बादलों के बीच से गुजरा और अपनी बिजली जैसी आंखों से नीचे युआन क्यू के सभी उतार चढ़ावों को देखता रहा। आधे घंटे बाद वह लगभग आधी दूरी तय कर चुका था, लेकिन वह अभी भी फेंग जुवान का पता नहीं लगा सका था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह आधा रास्ता भी न चला हो। मैं भी शायद उसी रास्ते से चूक गया हूँ। अर्जुन को बहुत तेज सिरदर्द महसूस हुआ, इसलिए वह केवल एक चक्कर लगा सकता था और आगे पीछे घूम सकता था। हालांकि जब वह फेंग जुवान के मिशन गंतव्य पर वापस लौटे तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि स्थानिक दरार पहले ही भर दी गई थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। ये सचमुच एक झूठा अलार्म था। फेंग शुवान, भागो! इसी समय दूर से एक भयंकर गर्जना की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। अरे, ये तो शेन लियांग की आवाज है।
वह फुसफुसाते हुए बादलों में घुस गया और तेजी से काले बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वह कहता रहा, ऐसा कभी मत होना, ऐसा कभी मत होना, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। काले बादलों में बैंगनी बिजली के विस्फोटों की श्रृंखला ने अर्जुन की गति को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। अचानक उसके नीचे जंगल में आग का एक गोला फट पड़ा। ये वहां पर है। अर्जुन तुरंत नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसके सामने का दृश्य देखकर उसे लगा जैसे उसका कंठचर्म फटने वाला है। प्रकाश का एक भाला शेन लियांग की छाती में घुस गया। प्रकाश का भाला जमीन में जोर से धंस गया। शेन लियांग ने दोनों हाथों से प्रकाश के भाले को थामे रखा। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और ढेर सारा खून नीचे की ओर बहने लगा। एक आदमी जो अपने प्रकाश के भाले को संभाले हुए था, धीरे धीरे अपना भाला वापस खींच रहा था। फेंग शुवान खून से लथपथ एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। ओह! प्रकाश के भाले वाले आदमी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तुम बच गए। क्या उस बच्चे कोंग वेई से कोई गलती हुई होगी? मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं जू किंग फेंग हूँ, दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में 6ठे स्थान पर हूँ। बैंग 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 बैंग। अर्जुन की पुतलियां फैलने लगीं। अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसे अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हालांकि वे लंबे समय से साथ नहीं थे, फिर भी इन दिनों पांचों को एक दूसरे पर निर्भर कहा जा सकता है। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। साथ मिलकर उन्होंने गहन आकाश संप्रदाय को हराने का सपना देखा था। उन्होंने ये भी सपना देखा था कि अगर वे संप्रदाय की लड़ाई में आसानी से बच गए तो उन्हें ज़रूर एक अच्छा पे पीने का मौका मिलेगा। शेन लियांग एक मर्द था। उसने गहन आकाश संप्रदाय के आगे घुटने नहीं टेके। इसके बजाय उसने अर्जुन और अन्य 4 लोगों का अनुसरण करते हुए गहन आकाश संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध किया। उस समय अर्जुन के दिमाग में दृश्य बार बार कौंध रहे थे। पर अब, जू किंग फेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन अचानक भड़क उठा। उसके शरीर पर अचानक बिजली चमक उठी और उसका पूरा शरीर गुस्से से भर गया। शेन लियांग की मृत्यु के कारण उसे अचानक जियांग जोंगहुआ की मृत्यु का दृश्य याद आ गया, जिससे अर्जुन को शक्तिहीन महसूस हुआ। लगभग जियांग जोंगहुआ की मौत की तरह वह भी लगभग वहां पहुंच ही गया था। जियांग नान शेन लियांग को लगभग बचा ही पाया था। जू किंग फेंग मुस्कुराया और उसके पीछे पड़े चौड़े काले लबादे की आवाज आई। उसने उंगली उठाकर कहा, मैंने सिर्फ एक इंसान को मारा है। यही मेरा मिशन है। मिशन पूरा हुआ। मुझे अब जाना चाहिए। अर्जुन, मैं अगली बार तुम्हारे साथ खेलूंगा। 100 मीटर की चमकदार कृपाण आकाश में उड़ी। अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ी और जू किंग फेंग की ओर क्रूरतापूर्वक वार किया। बाद में मिलते हैं। जू किंग फेंग ने अर्जुन की ओर हाथ हिलाया और कहा, प्रकाश पलायन। जू किंग फेंग अचानक प्रकाश के एक छोटे से बिंदु में सिकुड़ गया और एक डिंग ध्वनि के साथ गायब हो गया। चोरी और यह एक हल्की चोरी की तकनीक थी। तुम कहाँ भाग रहे हो? अर्जुन ने अपनी कृपाण से हवा में वार किया और उसने तुरंत अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंखों का उपयोग करके जू किंग फेंग के भागने के रास्ते का पता लगा लिया। आसमान में अभी भी एक हल्का सा प्रकाश का निशान था। ये जू किंग फेंग द्वारा प्रकाश तत्व से बचने की तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद छोड़ा गया निशान था। तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर पर काली बिजली की परतें उभर आईं। अर्जुन, पीछा मत करो। फेंग जुवान ने कमजोरी से कहा, जल्दी करो और उसे बचाओ। आह! अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपने शरीर से काली बिजली हटा ली और तेजी से शेन लियांग की तरफ चमका। वह भयंकर लपटों में भस्म हो गया। सौभाग्य से फेंग शुवान ने उसे याद दिला दिया। शेन लियांग की पूरी छाती प्रकाश भाले से छलनी हो गई थी। उसका शरीर प्रकाश भाले के हैंडल पर लटका हुआ था और उसके पैर जमीन पर आधे घुटनों के बल टिके हुए थे। रक्त प्रकाश भाले से बहकर जमीन तक पहुंच गया। अर्जुन ने जल्दी से शेन लियांग की पीठ और पैरों पर हाथ रखा और जल्दी से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से बचाऊंगा। अभी मैं लाइट स्पीयर नहीं निकाल सकता। पहले मैं तुम्हारे लिए खून बहना बंद करूंगा। शेन लियांग अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें कमजोर थीं। इससे अर्जुन को फिर से उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने तुरंत नौशुद्धता ब्रह्मांड कौशल को प्रसारित किया और शेन लियांग के शरीर में लगातार उपचार शक्ति प्रवाहित की। धीरे धीरे शेन लियांग का घाव ठीक होने लगा और बड़ी मात्रा में रक्तस्राव धीरे धीरे बंद हो गया। शेन लियांग का चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसकी आंखें आशा से चमक रही थीं जब उसने कहा, अर्जुन, धन्यवाद। खांसी, धन्यवाद। इस बार मैं अपनी जान तुम्हारी कर्जदार हूँ। मौके का इंतजार करो, कुछ मत कहो। मैं अब इस प्रकाश भाले को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें दर्द सहना होगा। अर्जुन ने लगातार शेन लियांग को उपचार शक्ति प्रदान की और ध्यान से प्रकाश भाले का हैंडल पकड़ लिया। हालांकि जिस क्षण उसका हाथ प्रकाश के भाले को छू गया, धमाका, हल्का भाला फट गया, जिससे शेन लियांग अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया।
अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह अभी भी आधा घुटनों के बल बैठा था, उसका दाहिना हाथ शेन लियांग को पकड़े हुए था और बायां हाथ हल्के भाले को पकड़े हुए था। शेन लियांग का खून और कीमा जमीन पर फैल गया। अर्जुन के चेहरे से लाल खून की धार बह निकली। अर्जुन एक गतिरोध में फंस गया था। उसकी पुतलियां धीरे धीरे फैल रही थीं और शेन लियांग के मरने से पहले कहे गए शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इस बार भाई तुम्हारा जीवन भर का कर्जदार है। शेन लियांग का खून अर्जुन की पलकों से टपक रहा था। उसका चेहरा, शरीर और हाथ खौलते खून से भर गए थे। उसने अपने हाथ में शेन लियांग का वजन महसूस किया, मानो वह अभी तक गायब नहीं हुआ था। उसके मन में शेन लियांग की आंखों में दिख रही आशा की याद आई कि शायद उसे बचा लिया जाएगा। लेकिन अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप खड़ा हो गया, जिससे शेन लियांग का खून उसके वस्त्र में रिसने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में अभूतपूर्व हत्या का इरादा चमक उठा। कमीने, कमीने। अध्याय 768। मैं उन्हें मार डालूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। तुम इस नेदर लाइटनिंग जेल को अकेला नहीं छोड़ सकते। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वह केवल जू किंगफेंग की मुस्कुराहट और शेन लियांग की मरने से पहले की कृतज्ञता के बारे में ही सोच सकता था। एक हाथ धीरे से अर्जुन के कंधे पर टिक गया। फेंग जुबान ने कहा, वह पहले ही मर चुका है। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जल्दी करना चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए। हो सकता है कि वे युआन मेंग पर हमला करने वाले हों। रुको। अर्जुन ने फेंग जुबान की कमर को गले लगाया और कहा, आज मैं किसी को मारने जा रहा हूं। इसके साथ ही अर्जुन बादलों में उड़ गया और गड़गड़ाहट में बदल गया और युआन मेंग की दिशा में बढ़ गया। अर्जुन का दिल शांत नहीं हो सका। उसे सबसे ज्यादा डर तो इसके परिणाम का था। वह एक ऐसा इंसान था जो चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उस इंसान की रक्षा नहीं कर पाएगा जिसकी उसे परवाह है। अर्जुन इस भावना को स्वीकार नहीं कर सका कि वह असहाय है जब उसने अपने बगल में किसी ऐसे व्यक्ति को मरते हुए देखा जिसकी वह परवाह करता था। उनमें से केवल 5 ही थे। उनमें से केवल 5 ही थे जो गहन आकाश संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। अर्जुन अपने गुस्से को दबा नहीं सका और वह इसे दबाना नहीं चाहता था। अभी वह केवल मारना चाहता था, जू किंगफेंग को मारना चाहता था, उस शापित दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों को मारना चाहता था। केवल लोगों को मारकर ही अर्जुन की उग्रज्वाला को शांत किया जा सकता था। धमाका। उसके सामने एक हिंसक विस्फोट हुआ और फिर युआन मेंग की दहाड़ सुनी। वहां फेंग जुबान ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, जल्दी करो, जल्दी करो। फेंग जुबान के स्मरण के बिना ही अर्जुन पहले ही बिजली के एक बोल्ट में परिवर्तित हो चुका था जो आकाश से उतरा और सीधे जंगल में फट गया। यहाँ 2 लोग लड़ रहे थे। एक युआन मेंग था जो खून से नहाया हुआ था और दूसरा एक चोटी वाला आदमी था और उसका शरीर असाधारण रूप से मोटा था। युद्ध क्षेत्र के किनारे पर लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा था। दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों के सभी लोग आ चुके थे। युडोंगहाई उसके कंधों से लिपटा हुआ लड़ाई को दिलचस्पी से देख रहा था। डुआनमू वुजी, जिन्हें दक्षिणी डोमेन के 7 टाइगर्स द्वारा दूसरा स्थान दिया गया था, लू लॉन्गटम, जिन्हें तीसरा स्थान दिया गया था, और जू किंगफेंग, जिन्हें छठा स्थान दिया गया था, सभी यहाँ थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि युआन मेंग से लड़ने वाला व्यक्ति दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों का 5वां बुजुर्ग ये लांटियन होना चाहिए जो कभी आदिम अराजकता संप्रदाय से आया था। दक्षिणी क्षेत्र के ये 7 बाघ एक ही तरह का काला लबादा पहने हुए थे और पहाड़ों की तरह खड़े थे, जिससे लोगों पर अवर्णनीय दबाव पड़ रहा था। इन चंद लोगों के अलावा दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों के पीछे पीछे बड़ी संख्या में प्रतियोगी भी थे। वे सभी बड़ी दिलचस्पी से शो देख रहे थे। जू किंगफेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन ने फेंग हुआन को एक तरफ रख दिया और एक विशाल कृपाण निकाला। अर्जुन, युडोंगहाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये एलांतियन और युआन मेंग के बीच की लड़ाई है। बेहतर होगा कि आप इसमें दखल न दें। मैं जानता हूं कि तुम्हें शब्दों से नहीं मनाया जा सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अच्छी तरह देखो। युडोंगहाई ने रास्ता बनाया और उसके पीछे के शिष्य भी एक दूसरे से अलग हो गए। भीड़ के पीछे लगभग 100 शिष्य एक विशाल पेड़ से लटके हुए थे। हर शिष्य की भौहों के बीच एक तेज खंजर तैर रहा था। खंजर की नोक उनकी त्वचा को छू चुकी थी और खून के निशान रिस रहे थे। इन खंजरों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति डुआनमू वुजी था, जो दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में दूसरे स्थान पर था। वह एक बदसूरत चेहरे वाला और बेहद उदास स्वभाव का व्यक्ति था। युडोंगहाई ने अर्जुन की ओर हाथ फैलाए और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा पुनः प्राप्त कर ली है। उन्होंने चुनौती देने वाले पक्ष में लौटने का विकल्प चुना है। मूलतः वहां 200 से अधिक लोग थे, लेकिन शेष 100 लोगों ने हमारे साथ रहने का निर्णय लिया है। इस पेड़ से 100 से ज्यादा लोग लटके हुए हैं। वे आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आप। अर्जुन का दिल डूब गया। युडोंगहाई ने अपनी बाहें पार की और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नाटक ईमानदारी से देखना चाहिए।
अन्यथा ये 100 लोग तुरंत मौके पर ही मर जाएंगे। तुम्हें बस वहां बैठकर अपनी मौत नहीं देखनी चाहिए, है ना? यू डोंगहाई, तुमने मुझे धमकी दी, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। यू डोंगहाई ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, आप जानते हैं, मेरे पास वास्तव में आपको अभी मारने की क्षमता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत उबाऊ है। मैं संप्रदाय की लड़ाई में कुछ रुचि जोड़ना चाहता हूं, इसलिए आपको आज्ञाकारी होकर एक तरफ खड़े हो जाना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दुवानमुवुजी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसने देखा कि कई खंजर शिष्यों की भौहों में और भी गहरे धंस गए हैं। खंजरों की नोक पहले ही उनकी त्वचा में धंस चुकी थी और उनकी खोपड़ियों पर दबाव डाल रही थी। घृणित, बेशर्म, अर्जुन इतना क्रोधित था कि उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। यू डोंगहाई सही थी, यही अर्जुन की कमजोरी थी। इन 100 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद किया। अगर अर्जुन को सिर्फ अपने गुस्से की परवाह थी और उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया, तो वह उनके संप्रदाय और उनकी रीढ़ की हड्डी के लायक कैसे हो सकता था? चिंता मत करो, यू डोंगहाई ने कहा, अगर तुम आज्ञाकारी होकर मैच देखते रहोगे तो मैं इन लोगों को जाने दूंगा। मैं, यू डोंगहाई, हमेशा अपना वादा निभाता हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और आंखें सिकोड़ लीं। यू डोंगहाई, तुम्हें पछताना पड़ेगा, मुझ पर भरोसा करो। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी कृपाण वापस ले ली और फैंग जुबान के पास खड़ा हो गया। ये सही है, एक बुद्धिमानी भरा निर्णय। यू डोंगहाई ने हाथ हिलाया और कहा, ब्लू स्काई, जारी रखो। ये लांतियन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा, इसने लड़ाई में मेरी रुचि खत्म कर दी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। ये लांतियन, क्या तुम आदिकालीन अराजकता संप्रदाय से नहीं हो? तुम्हारे आदिकालीन अराजकता संप्रदाय के शेन लियांग को उस झू किंगफेंग ने मार डाला था। क्या ये तुम्हारी उदासीनता का कारण हो सकता है? ये लांतियन मुस्कुराया और अर्जुन से कहा, मुझे डर है कि आपने गलत समझा है। शेन लियांग और मेरे बीच पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन अब जब हम अपने अपने काम कर रहे हैं तो मुझे उसके मरने पर ही दुख होगा। अर्जुन हंसा। वह गुस्से में था और हंसते हुए बोला, तुम लोगों में सचमुच जरा भी इंसानियत नहीं है। अर्जुन, इनसे बकवास करना बंद करो। युआन मिंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कहा, ये लोग सुअरों और कुत्तों से भी घटिया हैं। इन्हें दोस्ती का मतलब ही नहीं पता। अगर आपको दूसरों के खाली समय में दखल देने का मौका मिले तो पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। ये लांतियन अचानक आगे बढ़ा और युआन मिंग को एक मुक्का मारकर उड़ा दिया। ये लांतियन 3 मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति था, लेकिन उसकी शारीरिक विशेषताएं युआन मिंग के समान थीं। युआन मिंग एक हट्टा कट्टा और बेहद खूबसूरत फिगर वाला आदमी था। हालांकि उसकी लंबाई 4 मीटर थी, लेकिन उसका पूरा फिगर बहुत ही सुडौल दिखता था और किसी को भी अचानक से कोई एहसास नहीं होता था। दूसरी ओर, ये लांतियन असाधारण रूप से मोटा था। उसकी लंबाई 3 मीटर थी, लेकिन उसकी भुजाएं युआन मिंग की कमर जितनी मोटी थीं। तभी युआन मिंग ने कुछ विशालकाय पेड़ों को धराशायी कर दिया और फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने मुंह में खून थूका और बोला, अरे लांतियन कमीने, ऐसे भी समय आते हैं जब तुम मेरे सामने बहुत अहंकारपूर्ण व्यवहार कर सकते हो। युआन मिंग दौड़ते हुए गड़गड़ाया। उसके शरीर के चारों ओर युआन क्यूई ढाल की एक परत जम गई। युआन क्यूई ढाल तुरंत सिकुड़कर उसकी त्वचा से चिपक गई। इसके बाद युआन क्यूई ढाल की एक और परत दिखाई दी, जो फिर से सिकुड़कर उसकी त्वचा से चिपक गई। इस तरह से युआन मिंग के शरीर पर लगातार 7 युआन क्यूई ढालें जम गईं, जिससे उसकी समग्र सुरक्षा एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। ये लांतियन जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी मुट्ठियां रगड़ते हुए कहा, कूदो, कूदते रहो, मैं देखता हूं तुम कितनी देर तक कूद सकते हो। अध्याय 769। युआन मिंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने वाले लौह पर्वत को ये लांतियन पर पटक दिया। उनका विशाल 4 मीटर का शरीर इतनी शक्तिशाली और प्रत्यक्ष आक्रमण पद्धति के साथ मिलकर लोगों को अतुलनीय दृश्य आघात देता था। दूसरी ओर, ये लांतियन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक उसकी भुजाओं पर एक शंख के आकार का काला पदार्थ प्रकट हुआ। दोनों मुट्ठियों से उसने युआन मिंग पर जोर से प्रहार किया, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। इस मौके ने वास्तव में युआन मिंग के हमले को बेअसर कर दिया और यहां तक कि युआन मिंग को जमीन पर गिरा दिया। युआन मिंग का सिर जमीन पर जोर से टकराया और उसका पूरा शरीर आसमान में लुढ़क गया। ये लांतियन कूद गया। उसका दाहिना पैर युआन मिंग की पीठ की ओर था, जो दिल को छेदने वाला पैर था। जिस समय ये लांतियन ने लात मारी, उसी समय उसका पूरा दाहिना पैर भी उस काले क्रिस्टेशियन पदार्थ में लिपटा हुआ था। इस लात से युआन मिंग फट गया और युआन मिंग की युआन क्यूई ढाल की 7 परतें तुरंत फट गईं। ये तो है, अर्जुन चौंक गया। ये किसी राक्षस का शरीर नहीं है। एक राक्षस का शरीर किसी के शरीर की संरचना को बदल देता है, लेकिन जिस स्थान पर ये लांतियन का शरीर बदला वह उसके शरीर का केवल एक हिस्सा था। फैंग जुबान अर्जुन के पास खड़ा था और शांति से विश्लेषण कर रहा था। आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि इन लोगों के राक्षस शरीर सामान्य राक्षसों के समान नहीं हैं। वे स्तनधारियों के साथ विलय नहीं कर रहे हैं, वे कीटों के साथ विलय कर रहे हैं।
अर्जुन ने कहा, कीड़े। अर्जुन ने वास्तव में समस्या के बारे में सोचने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग नहीं किया। जब फेंग जुवान ने इसका उल्लेख किया तो ऐसा लगा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। इससे पहले दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 सितारा शाओ यून मानो किसी कीड़े में बदल गया हो। उसके पीछे उसके पंखों की रक्षा करने वाले कवचों का एक जोड़ा था। सुरक्षात्मक परत बेहद मजबूत थी, जिससे जियो जुन के लिए इसे तोड़ना मुश्किल हो गया। फेंग जुवान ने कहा, एक चींटी, एक छोटा कीट आमतौर पर अपने वजन से दर्जनों गुना अधिक वजन उठा सकता है। ये सामान्य जानवरों से बहुत दूर है। यदि कीड़े मकोड़े सामान्य जानवरों जितने बड़े हो जाएं, तो इस महान प्राकृतिक दुनिया में स्तनधारियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। 10 शेर, लेकिन यदि उसी आकार की एक चींटी भी लड़े तो शेर निश्चित रूप से बुरी तरह हार जाएगा। अर्जुन का दिल धड़क उठा। फेंग शुवान ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। इससे पहले उसने जो अर्धराक्षसी शरीर देखे थे वे सभी राक्षसी जानवरों के साथ संयुक्त थे, और राक्षसी जानवरों के रूप सामान्य जंगली जानवरों, आमतौर पर शेर, बाघ, गैंडे और मगरमच्छ के समान थे। हालांकि यहाँ दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों और दक्षिणी क्षेत्र के 18 सितारा योद्धाओं के एक हिस्से को कीट प्रकार के राक्षसों के साथ जोड़ा गया था। राक्षस तो पहले से ही डरावने थे, कीड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में क्या युआन मेंग की हालत बहुत खराब नहीं है? अर्जुन को युआन मेंग की चिंता होने लगी थी। येलांतियन स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक विशेषज्ञ था, जबकि युआन मेंग स्वर्गीय युआन क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर था। दोनों पक्षों के बीच न केवल शारीरिक संरचना में बहुत बड़ा अंतर था, बल्कि साधना क्षेत्र में भी बड़ा अंतर था। एक बात है जो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। युआन मेंग अपनी साधना के बल पर दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों की रैंकिंग तक कैसे पहुंचा? फेंग जुवान ने सोचते हुए कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये बात हमेशा से उसके दिल में एक पहेली बनी हुई थी। जब वह पहली बार शैतान सागर में युआन मेंग से मिला तब वह अभी भी मूल क्षेत्र में था, और युआन मेंग पहले से ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था। अब जबकि उनका प्रदर्शन स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया था, युआन मेंग केवल स्वर्गीय युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। अतीत में अर्जुन ने दक्षिणी डोमेन के 7 टाइगर्स को कम करके आंका था, लेकिन जब से उसने कोंड वेई से लड़ाई की, उसने गहराई से समझ लिया कि दक्षिणी डोमेन के 7 टाइगर्स निश्चित रूप से इतने सरल नहीं थे। हाँ, युआन मेंग, अब तुम्हारे घमंडी होने का समय नहीं है। येलांतियन युआन मेंग की ओर बढ़ा। तुमने मुझे उस समय कैसे हराया था? तुमने मुझे अपने पैरों तले कैसे रौंदा था? मुझे यह अच्छी तरह याद है, उसने बदले की भावना से कहा। बात यहाँ तक आ गई है। पूर्व की ओर नदी बहे 30 साल हो गए हैं और पश्चिम की ओर नदी बहे 30 साल हो गए हैं। आपको और क्या कहना है? युआन मेंग ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया और थूकते हुए कहा, यह वास्तव में उथले पानी में एक ड्रैगन है। आपके जैसा एक छोटा चरित्र मेरे सामने जंगली अभिनय करने की हिम्मत करता है। बोलते हुए युआन मेंग ने अपना शरीर हिलाया। उसने अपनी गर्दन को जोर से कई बार घुमाया और उसके शरीर से भिनभिनाती हुई रोशनी निकलने लगी। ओह, क्या तुम आखिरकार अपनी चौथी कक्षा की पृथ्वी तत्व ऊर्जा का उपयोग करने जा रहे हो? येलांतियन रुक गया और हल्की मुस्कान के साथ युआन मेंग को देखा। स्तर 4 पृथ्वी तत्व ऊर्जा, फेंग जुवान ने कहा। तो युआन मेंग के पास नश्वर आत्मा पृथ्वी स्वर्ग पृथ्वी शिरा प्रतिभा के 4 ग्रेड हैं। नश्वर पृथ्वी शिराएं, आत्मा पृथ्वी शिराएं, पृथ्वी पृथ्वी शिराएं, स्वर्ग पृथ्वी शिराएं। चौथी श्रेणी की प्रतिभा सब धरती के। ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार की प्रतिभा थी। अर्जुन भले ही ज्ञानी था, उसने पहली बार अपनी आंखों से ऐसा व्यक्ति देखा था। जन्मजात प्रतिभा के संदर्भ में चौथी कक्षा की पृथ्वी नसों को सिंहासन पर लौटने वाले 4 सितारा कहा जाता है। अर्जुन के दिल में आशा की किरण जगी। निश्चित रूप से पृथ्वी शिरा शक्ति के जारी होने के कारण युआन मेंग का क्षेत्र बढ़ना शुरू हो गया था। उसका क्षेत्र अचानक स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 3रे स्तर तक बढ़ गया और उसके पूरे शरीर की त्वचा पर चमकदार चांदी का रंग दिखाई देने लगा। शांति की चांदी, युआन मेंग धीमी आवाज में दहाड़ा। उसका पूरा शरीर चांदी की मूर्ति जैसा था और बोलने की आवाज भी धातु के घर्षण की आवाज में बदल गई थी। अद्भुत, कई दर्शकों ने प्रशंसा से कहा। युआन मेंग ने बड़े कदम उठाए और येलांतियन की ओर बड़बड़ाते हुए कहा, सुनहरा शरीर अविनाशी है। युआन मेंग ने अपने सुनहरे शरीर को गर्भवती किया और उसे 7वें स्तर तक विकसित किया। कुल मिलाकर उसकी शक्ति उसके भौतिक शरीर से 8 गुना ज्यादा थी। शांति की रजत तकनीक के अलावा उसकी शारीरिक शक्ति पहले से ही अकल्पनीय रूप से प्रबल थी। येलांतियन भी गुस्से से दहाड़ा, बर्बर ड्रैगन फोर्स। दोनों अति बलवान पुरुष एक दूसरे की ओर दौड़े। युआन मेंग ने अपनी मुट्ठियां घुमाईं और येलांतियन पर जोर से वार किया। येलांतियन ने अपना पैर उठाया और युआन मेंग की मुट्ठी पर लात मारी। झनकार, जब उनके शरीर आपस में टकराते थे तो वास्तव में एक तीखी धातु जैसी टक्कर जैसी ध्वनि निकलती थी। दोनों सुपर स्ट्रॉन्ग पुरुष एक ही समय में एक दूसरे से टकराकर पीछे हट गए। युआन मेंग 10 मीटर से ज्यादा पीछे खिसक गया, जबकि येलांतियन सिर्फ 7 या 8 मीटर ही पीछे खिसक पाया।
हा हा हा, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर से ये लांतियन ने ऊपर देखा और हंसते हुए युआन मेंग की ओर दौड़ा। युआन मेंग ने मुंह का कोना ऊपर उठाया और उपहास किया। हालांकि उसका शरीर विशाल था, लेकिन उसकी लचीलापन बहुत ज्यादा थी। युआन मेंग एक तरफ खिसक गया और अचानक अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर फेंक दिया। उसने दोनों हाथों से ये लांतियन की बांह पकड़ ली और फिर अपना दाहिना पैर ये लांतियन के चेहरे की ओर घुटनों के बल टिका दिया और उसे जोर से आगे की ओर धकेल दिया। ये लांतियन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसका चेहरा अचानक एक मोटे काले खोल में लिपट गया, जिससे उसकी आंखों में केवल 2 छोटे छेद रह गए। पेंग, एक दबी हुई आवाज के साथ युआन मेंग का घुटना निष्पक्ष रूप से ये लांतियन के चेहरे पर लगा, लेकिन वह अपनी ताकत से 5 से 6 मीटर पीछे उछल गया। ये लांतियन को फिर से देखते हुए उसके चेहरे का कवच धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं आई। अगर तुम मेरी सुरक्षा को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा भोला होना चाहिए। ये लांतियन आसमान में उछला, उसका शरीर तेजी से घूम रहा था। त्यान्यू, अब केंद्रीय पैर। ये लांतियन की गति बहुत तेज थी और उसका पूरा शरीर एक बेतहाशा घूमती हुई लौ में बदल गया। वह एक शंकु की तरह आकाश से नीचे उतरा। उसका शरीर हवा में उछल रहा था, जिससे आसमान से कान फाड़ देने वाली सिसकियां गूंज रही थीं। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी बह गई थी। युआन मेंग ने अपनी मुट्ठियां आपस में बांध लीं और ये लांतियन के शरीर की ओर टूट पड़ा। लियांग यिन, जी डे टाइम। युआन मेंग का शरीर अचानक सौ झांग की चमक से चमक उठा। इसने इस दुनिया को दिन की तरह चकाचौंध कर दिया। अध्याय 770, धमाका। वे दोनों तुरंत टकरा गए और हवा में एक भयानक झटका उत्पन्न हुआ। पलक झपकते ही विशाल आघात तरंग ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया और 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया। अर्जुन और अन्य लोगों ने तुरंत ही अपनी युआन क्यूई ढालें खड़ी कर ली ताकि वे आघात तरंगों का प्रतिरोध कर सकें। तेज हवा हर किसी के शरीर में बह गई, जिससे उन्हें उस आघातकारी शक्ति का गहरा एहसास हुआ जो उस हमले से आई थी। हालांकि तूफान के थम जाने के बाद ये लांतियन आसानी से वापस आ गया। दूसरी ओर युआन मेंग ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारने की अपनी मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उसकी चांदी जैसी भुजाओं पर दरारें दिखाई दीं। क्या? अर्जुन का दिल डूब गया। युआन मेंग की भुजाओं पर दरारें पहले से ही तेजी से फैलने लगी थीं, उसकी मुट्ठियों से शुरू होकर उसकी भुजाओं, उसकी तलवारों और उसकी छाती तक। उसकी गर्दन और कमर पर भी दरारें थीं, जैसे मूर्तियां किसी भी क्षण टूट सकती थीं। तुम्हारी शारीरिक शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है, फेंग शुआन ने शांति से विश्लेषण किया। हालांकि युआन मेंग की शारीरिक शक्ति पहले से ही उत्कृष्ट है, ये स्पष्ट है कि गहन आकाश संप्रदाय और अन्य लोगों ने अपने शरीर को मजबूत करने का एक बेहतर तरीका खोज लिया है। वह है दानव शरीर। आपने पहले बताया था कि कौन वे शैतानी कर सकता है। मुझे लगता है कि ये लांतियन अपने शैतानी शरीर को आज़ादी से छोड़ सकता है और पूरी तरह से रूपांतरित हुए बिना अपने शरीर को आंशिक रूप से खोल से ढक सकता है। अभी अभी उसके पैर अचानक काले कवच से ढक गए। ये सबसे अच्छा सबूत है। युआन मेंग, आप कैसे हैं? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। मैं टिक सकता हूँ। युआन मेंग ने गहरी सांस ली। सौभाग्य से, हालांकि उसके शरीर पर दरारें घनी थीं, वे अपेक्षाकृत छोटी थीं। दरारें बालों के रेशों जितनी पतली थीं। तुम रुक सकते हो, ये लांतियन खिलखिलाकर हंसा। युआन मेंग ने अपना शरीर हिलाया और उसके शरीर पर प्रकाश फिर से बदल गया, चमकदार चांदी की रोशनी से सुनहरी रोशनी में। वह तो 4 मीटर ऊंचे सुनहरे विशालकाय जीव में बदल गया था। उसके शरीर की दरारें भी गायब हो गईं। एस्ट्रल गैदरिंग गोल्ड। युआन मेंग ने अपना सुनहरा शरीर हिलाया और दहाड़ा। उनकी साधना का आधार तुरंत ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर से बढ़कर स्वर्गीय युआन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया। ये लांतियन ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम और भी गंभीर होती जा रही हो। तुमने सचमुच मेरी दिलचस्पी जगा दी है। जैसे ही उसने कहा, ये लांतियन ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और दहाड़ा। त्यानयु, केंद्रपसारक तरंगें। अचानक ये लांतियन के शरीर से अजीब लहरें फैल गईं, जैसे पानी की सतह पर पानी की लहरें फैलती हैं। इसके तुरंत बाद ये लांतियन अचानक गायब हो गया। धमाका। लगभग उसी क्षण जब ये लांतियन गायब हुआ, उसने पहले ही अपने कंधे का इस्तेमाल युआन मेंग की छाती पर हिंसक प्रहार करने के लिए कर लिया था। तेज, जबरदस्त गति, यह अतुलनीय रूप से तेज था। उस समय ये लांतियन के पैर खोल से ढके हुए थे और उसके कंधे भी खोल से ढके हुए थे। एक स्थानीय दानव के शरीर ने ये लांतियन को एक विस्फोटक गति प्रदान की जिसका उसने पहले कभी स्वाद नहीं लिया था, और इसने उसे वह शक्ति प्रदान की जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। युआन मेंग को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और वह पीछे की ओर उड़ गया। जैसे ही ये लांतियन ने थोड़ा झुकना जारी रखा, उसके शरीर पर लहरों के घेरे दिखाई देने लगे। अच्छा नहीं, अर्जुन चिल्लाया। ये लांतियन तुरंत गायब हो गया। धमाका। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो उसने पहले ही अपने कंधे का उपयोग युआन मेंग की पीठ पर प्रहार करने के लिए कर लिया था, जो पीछे की ओर उड़ रही थी। जब युआन मेंग पहली बार उड़ते समय गिरा तो जिस गति से वह पीछे की ओर उड़ा था, वह पहले से ही एक प्रतिबिंब में बदल गई थी, इतनी तेजी से उड़ते हुए।
हालांकि दूसरी बार जब उसे येलांतियन की पीठ से टक्कर लगी तो पीछे की ओर उड़ने की शक्ति और टकराव को फिर से जोड़ने की शक्ति ने एक ही समय में एक दूसरे को रद्द कर दिया। युआन मेंग का पूरा शरीर तुरंत हवा में ही रुक गया। उसकी छाती ऊपर उठ गई और यहाँ तक कि फेफड़े के 2 टुकड़े उसकी पसलियों को चीरते हुए उसकी छाती की गुहा से बाहर निकलने ही वाले थे। ये देखकर सभी के सिर में सुन्नापन आ गया। हे भगवान, असल में उसे कोई विस्फोट नहीं लगा था। दक्षिणी क्षेत्र के 7 टाइगर्स के अलावा बाकी सभी प्रतियोगी सदमे में चिल्ला उठे। येलांतियन के 2 हमले बहुत ही जबरदस्त थे। बाकी प्रतियोगियों को लगा कि अगर ये हमले उन पर पड़ते तो उनके शरीर खूनी धुंध में बदल जाते। और युआन मेंग वास्तव में पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। यह आसान नहीं है। गोल्डन बॉडी अनब्रेकेबल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फेंग शुवान ने सिर हिलाया, उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत था। इस बदमाश ने कभी भी ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया था। वह हर चीज को शैक्षणिक शोध के नजरिए से देखता था। अटूट स्वर्ण शरीर। ये देखकर कि युआन मेंग मरा नहीं था, अर्जुन ने राहत की सांस ली। फेंग जुवान ने सिर हिलाया। गोल्डन बॉडी अनब्रेकेबल एक मार्शल कौशल है जो अनुपात में 2 गुना हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना? हालांकि आपने इसका 10 बार अभ्यास किया है, आपकी शारीरिक शक्ति केवल युआन मेंग के बराबर ही हो सकती है। यदि आपकी शारीरिक शक्ति को 1 माना जा सकता है तो युआन मेंग 2 के करीब हो सकता है। आपकी 11 गुना शारीरिक शक्ति केवल 11 ही हो सकती है। युआन मेंग की 8 गुना शारीरिक शक्ति शायद पहले से ही 16 के करीब है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह इस सत्य को जानता था, लेकिन क्योंकि सभी लोग मांस और रक्त से बने थे, इसलिए प्राकृतिक रक्षा में अंतर विशेष रूप से बड़ा नहीं था, इसलिए अर्जुन ने इस कारक पर विचार नहीं किया। हालांकि युआन मेंग का शरीर 4 मीटर लंबा था। जन्म से ही उसका शारीरिक शरीर बाकी बच्चों की तुलना में काफी मजबूत था। हालांकि वर्तमान स्थिति अभी भी युआन मेंग के लिए अच्छी नहीं थी। युआन मेंग का बचाव बुरा नहीं था, लेकिन येलांतियन भी एक मजबूत आदमी था। लेकिन स्थानीय स्तर पर उसे भी बदनाम किया गया। युआन मेंग। येलांतियन ने पीछे से युआन मेंग के बाल पकड़े और कहा, मर जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, येलांतियन की हथेली ने अचानक काले खोल को ढक लिया और उसने युआन मेंग की गर्दन को जल्दी से काटने के लिए हाथ के चाकू का इस्तेमाल किया। झंकार। आश्चर्य की बात यह है कि येलांतियन के हाथ का चाकू युआन मेंग का सिर काटने में असमर्थ था। दूसरी ओर युआन मेंग की गर्दन का पिछला भाग सुनहरे से बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गया था। येलांतियन जल्दी से पीछे हट गया। युआन मेंग धीरे से खड़ा हुआ और गरजा, 100 शोधन अग्नि सोना। उसके शरीर का रंग फिर से बदल गया, सुनहरे से बैंगनी सुनहरे रंग में। बैंगनी हिस्सा बहुत हल्का था और ऐसा लग रहा था जैसे सोने का एक टुकड़ा बैंगनी रोशनी की एक पतली परत बिखेर रहा हो। उनकी साधना वास्तव में स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 4थे स्तर से बढ़कर स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। राज्य बराबर है, अर्जुन ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। येलांतियन थोड़ा झुका और गरजा, त्यानयु केंद्रपसारक तरंग। उसके शरीर पर लहरों के घेरे उभर आए और फिर उसका पूरा शरीर गायब हो गया। झंकार। इतनी तेज टक्कर के कारण वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपने कान ढक लिए। येलांतियन ने युआन मेंग की छाती पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन इस बार युआन मेंग केवल आधा मीटर पीछे ही गिरा। येलांतियन चौंक गया। युआन मेंग ने कृपालुता से येलांतियन की ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरी ताकत को बाहर निकालना होगा, है ना? युआन मेंग ने अपने बड़े हाथ से येलांतियन का सिर पकड़ लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। धमाका। येलांतियन ने जमीन को छूते ही पलटवार किया, लेकिन उसका सिर अभी भी युआन मेंग द्वारा पकड़ा हुआ था। वह पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा था और बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। युआन मेंग ने येलांतियन के सिर पर चुटकी काटी, आकाश में कूद गया और भयंकर रूप से आकाश से नीचे गिर गया। एक बार फिर येलांतियन को जमीन पर फेंक दिया। पेंग। धरती फट गई और टूटी हुई धरती कुएं की तरह आसमान में फैल गई। गर्जन। येलांतियन ने एक भयंकर दहाड़ लगाए। इसके तुरंत बाद धूल में उसने देखा कि एक छाया अचानक युआन मेंग के शरीर से टकराई और वास्तव में बैंगनी सुनहरे युआन मेंग को दूर धकेल दिया। जैसे ही धुआं और धूल हवा में भर गई, एक अजीब आकृति प्रकट हुई। परछाई का आकार एक विशालकाय कीड़े जैसा था। उसके सिर पर 2 लंबे तंतु थे और उसका पूरा शरीर एक काले खोल में लिपटा हुआ था। काले सीपों की दरारों से लुढ़कता हुआ मैग्मा अभी भी बह रहा था। रूपांतरित। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, वाकई यह एक राक्षस का शरीर है। शुद्धिकरण स्तर का।